Welcome back, welcome back, welcome back, welcome back everyone, welcome back, welcome back, welcome back everyone, welcome back to the class, welcome back to the lecture। क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? सब बढ़िया हैं, सब एकदम चंगा है जी। शुरुआत करें जल्दी से। कोरा पन्ना निकाल लो, कोरे पन्ने में बड़ी बड़ी हेडिंग डाल लो। एम 100/100 इन मैथ्स। भाई साहब क्या तो मैथ्स महोत्सव बना इस हफ्ता। क्यों? क्या तो मैथ्स महोत्सव बना इस हफ्ता। याद रहेगा कि भाई साहब मैथ्स से मैथ्स पढ़ी है। पूरे हफ्ते इतनी मैथ्स पढ़ ली, पूरे हफ्ते इतनी मैथ्स पढ़ ली जितनी शायद आज तक नहीं पढ़ी होगी जीवन में। क्यों है? ये क्या हो गया? मेरे को पिंपल हो गया क्या है भाई? तो पूरे हफ्ते इतनी मैथ्स पढ़ ली हमने जितनी हमने पूरी जीवन में नहीं पढ़ी होगी। क्यों? है ना जी। चलिए चलिए श्री गणेश करते हैं। लास्ट लेक्चर, होपफुली लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, लेक्चर नंबर 8। ठीक है जी। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? आज हम ग्राफ के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी मेरी जान, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, देखो मेरी जान, ग्राफ बनाना अगर तुम सीख गए ना, ये तुम्हें जीवन भर काम आने वाला है। जब जब मैथ्स पढ़ोगे तब तब ग्राफ काम आने वाले। और ग्राफ को पढ़ना, ग्राफ को समझना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तुम ग्राफ बनाना सीखोगे, वो अभी खाली 9th में नहीं, 9th के भी काफी चैप्टर्स में, 10th के भी काफी चैप्टर्स में आपको काम आने वाला है। 10th में बच्चे आ जाते हैं, उनको ग्राफ बनाना नहीं आता, उनको ग्राफ को पढ़ना नहीं आता है, उनको नहीं पता होता है कि कैसे पॉइंट को उठा के हम लाइन में रखते हैं। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है? ठीक है जी, ठीक है जी। तो शुरुआत करें। तो मैंने आपको बताया था जो पॉलिनोमियल्स होते हैं मेरी जान, इन पॉलिनोमियल्स का जो बंटवारा होता है ऑन बेसिस ऑफ डिग्री, वो होता है कि अगर डिग्री 1 है तो उसे कह देते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कह देते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल कह देते हैं। अगर डिग्री 2 होती थी तो क्या कह देते थे? क्या कह देते थे? डिग्री 2 मतलब हाईएस्ट पावर 2, तो कह देते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर डिग्री 3 है तो हम कह देते थे क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है? क्या कह देते थे? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है? ठीक है? ठीक है? इतना याद आ रहा है? इतना याद आ रहा है? जो ये डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल होते हैं, इनका जो ग्राफ बनता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होती है। जितने भी हमारे लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं, लीनियर मतलब डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल जिसमें x की पावर में 1 ही होता है, सिर्फ हाईएस्ट पावर 1 ही होती है, उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है, इसका ग्राफ हमेशा पैराबोला होता है, या तो ऐसा अपवर्ड्स पैराबोला या डाउनवर्ड्स पैराबोला। क्या होता है? पैराबोला। तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका ग्राफ हमेशा पैराबोला होता है। क्यूबिक का ऐसा कोई जनरलाइज नहीं है, कैसा भी अलग टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ हो सकता है। ठीक है? ठीक है? अरे क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? तो जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं, देखो लीनियर में लाइन, लीनियर नाम में ही लाइन है ना, LINE लाइन। तो इसका ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। ऐसे वैसे तुम कहोगे भैया क्वाड्रेटिक में दिखाओ कहाँ है पैराबोला। मैं कहूंगा यार मजे मत ले मेरे से, ये तो बस मैंने बता दिया तेरे को कि यहाँ लाइन होती है। ठीक है? तो बस है ऐसा कि है, तो चलो बता दिया। ऐसा कोई जनरलाइज नहीं है कि यार क्वाड्रेटिक में चल चल भैया आप बता इसमें पैराबोला कहाँ लिखा है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ ये है कि जो भी लीनियर डिग्री 1 वाले होते हैं उनकी स्ट्रेट लाइन होता है, डिग्री 2 जो क्वाड्रेटिक होते हैं उनका पैराबोला होता है। ठीक है जी? ठीक है? इसको पैराबोला बोलते हैं। ऐसा जो होता है ना ये यू शेप का, इसे पैराबोला बोलते हैं। ऐसा या ऐसा, इसे पैराबोला बोलते हैं। ठीक है? ठीक है? बस बता रहा हूं मैं तुम्हें, हमें क्या पढ़ना है, हमें तो ये पढ़ना है। हमारे सिलेबस में तो अभी लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक अभी हमें नहीं पढ़ना। हमारे सिलेबस में तो अभी लीनियर पॉलिनोमियल है। तो हमें पढ़ना है ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। हमें क्या पढ़ना है? हमारा चैप्टर का नाम है लीनियर पॉलिनोमियल। तो हमें ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल मतलब हमें लाइन बनानी सीखनी है। मतलब हमें लाइन बनानी सीखनी है, लाइन बनानी सीखनी है। अरे क्या मेरी बात समझ में आई? पैराबोला वगैरह हम पढ़ेंगे आगे, अभी हमें सिर्फ लाइन बनानी सीखनी है, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना है। ठीक है?
जितनी भी लाइन होती है, जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं, वो हमने अभी पढ़े थे थोड़ी देर पहले, वो कुछ इस प्रकार के होते हैं। क्या? y बराबर ax प्लस बी, इस फॉर्म के होते हैं। y बराबर ax प्लस बी फॉर्म के होते हैं ना। जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं हमारे, वो y बराबर ax प्लस बी के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो ये भी देखो y बराबर ax प्लस बी की ही फॉर्म में है, y बराबर ax प्लस बी की फॉर्म में। तुम कहोगे भैया ये कैसे है, कैसे है, कैसे है भैया ये y बराबर ax प्लस बी की कैसे फॉर्म है? y बराबर ax प्लस बी से कंपेयर करो, कैसे है भैया, कैसे है? मैंने कहा मान लो +0 लिखा है और a की जगह मान लो 1 है। देखो y बराबर 1x, तो यहाँ पे a जो है वो 1 है और b जो है वो 0 है। क्या मैंने सही बोला? a जो है वो 1 है और b जो है वो 0 है। ऐसे कंपेयर करके हम निकाल सकते हैं, ऐसे कंपेयर करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो y बराबर x का ग्राफ बनाना है पहले हमें, y बराबर x का ग्राफ बनाना है हमें। ठीक है, कैसे बनाएंगे? बनाना सिखाता हूं। देखो बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। डब्बा बनाओ, सबसे पहला काम है डब्बा बनाओ। देखो देखो, एक बनाना सिखाता हूं, ऐसे ही बहुत सारे बनाएंगे अभी हम। डब्बा बनाओ, डब्बा मतलब देखो ध्यान से, ऐसे लिखो x, ऐसे लिखो y। ध्यान से देखना, अभी कुछ लिखना नहीं है, अभी कुछ लिखना नहीं है, बस देखो ध्यान से। अभी कुछ लिखना नहीं है, बस देखो ध्यान से। तो ऐसे डब्बा बना लिया हमने x और y का। ठीक है, मान लो मैं x की जगह 1 रखूं। इस लाइन में y बराबर x लाइन ही बनेगी, क्योंकि मैं पता है लीनियर इक्वेशन का, लीनियर पॉलिनोमियल की लाइन ही बनती है। तो इस लाइन में अगर मैं x की जगह 1 रखूं, तो x की जगह 1 रखते ही y क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो x बराबर 1 पे y बराबर 1। मान लो मैं x की जगह 2 रख दूं, तो x की जगह 2 रखने पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की जगह 2 रख दिया तो y बराबर भी 2 आ गया। समझ गए? हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है, 2 पॉइंट्स को जोड़ देंगे, लाइन बन जाएगी। हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स, अभी बस सुनते रहो, 3-4 बार बनाएंगे, 3-4 ग्राफ बनाएंगे, सब समझ में आ जाएगा। 3-4 ग्राफ बनाएंगे, सब समझ में आ जाएगा। हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। अगर हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, वही लाइन है। नहीं आया समझ में? देखो 2 पॉइंट मिल गए हमें। x बराबर 1 रखने पे y बराबर 1 आया, x बराबर 2 रखने पे y बराबर 2 आया। तो 2 पॉइंट मिल गए हमें। एक है 1,1, x और y ऐसे होते हैं ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी हमने। 1,1, एक है 2,2। इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करें तो x बराबर 1 पे y बराबर 1, एक ये पॉइंट है। x बराबर 2 पे y बराबर 2, एक ये पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन बनेगी, यही लाइन जो है, इसी लाइन को एक्सटेंड कर दो। इसी लाइन को पीछे ऐसे एक्सटेंड कर सकते हो तुम। ठीक है, इसी लाइन को पीछे ऐसे एक्सटेंड कर सकते हो तुम। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, स्ट्रेट लाइन जो है, इसी लाइन को आगे से यहाँ पे ऐसे एक्सटेंड कर सकते हो और आगे भी ऐसे ही एक्सटेंड कर सकते हो। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली ये लाइन, इन दोनों पॉइंट्स को ये ज्वाइन करने वाली लाइन जो होगी, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो ये लाइन बनेगी, यही लाइन होगी हमारी y बराबर x वाली लाइन। यही लाइन है y बराबर x वाली लाइन। ठीक है, ठीक है, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो, आगे भी बढ़ा दो, पीछे भी बढ़ा दो, यही लाइन हमारी y बराबर x वाली लाइन है। क्या मेरी बात समझ में आई? हमें जो भी 2 पॉइंट्स मिले, 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 ये तो मैंने कुछ कुछ ऐसे ऐसे करा कि बनाने के लिए, जब भी 2 पॉइंट्स मिले, उन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, आगे भी बढ़ा दो, पीछे भी बढ़ा दो। तो ये जो लाइन है हमारी, ये है y बराबर x वाली लाइन। ये लाइन है हमारी y बराबर x वाली लाइन। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? ये है हमारी y बराबर, अभी मैंने स्केल से नहीं बनाया तो आड़ी टेढ़ी हो रही है, बट अभी जब मैंने स्केल से बनाया था आप समझ गए थे। ठीक है, ठीक है, वापस से सुनो, अभी कुछ नहीं लिखना है, बस सुनना है। जब भी लाइन का ग्राफ बनाना है, सबसे पहले डब्बा बना दो। x की जगह कुछ भी एज्यूम कर लो, तुम्हारी मर्जी। तुम कहो भैया 1 क्यों माना, जिससे मेरे को आसानी लगे, 0 भी मान सकते हो, 0 भी मान सकते हो। तो x बराबर 0 रखते y बराबर 0 आएगा, तो 0,0 एक ये पॉइंट आ जाएगा। फिर x बराबर 1 रखने पे y बराबर 1, 1,1 एक और पॉइंट आ गया। 2 पॉइंट आ गए, दोनों को ज्वाइन कर दो, एक्सटेंड कर दो, आगे लाइन, आगे लाइन। अच्छा चलो, ये नहीं समझ में आया, एक और करते हैं। मान लो मैं y बराबर 2x बनाना है, डब्बा बना लो, डब्बा बना लो, डब्बा बना लो, x y। मान लो मैं x की जगह 0 रख दूं, तो y क्या आ जाएगा? 2 × 0, 2 × 0, y बराबर आ गया 0।
मान लो मैं x की जगह 1 रख दूं तो एक पॉइंट तो आ गया 0,0। अब मान लो मैं x की जगह 1 रख दूं तो x की जगह 1 रखते ही y बराबर 2 इंटू 1, y बराबर 2 आ गया, y बराबर 2 आ गया। तो दूसरा पॉइंट आ गया x बराबर 1 पे y बराबर 2। समझ गए? तो ये दो पॉइंट आ गए एक्स वाई में। इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करें, 0,0 ये पॉइंट है, 1,2 मतलब x में 1 y में 2, x में 1 y में 2 ये वाला पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो, इसको भी आगे बढ़ा दो, इसको भी आगे बढ़ा दो, तो ये जो लाइन होगी हमारी, ये लाइन हो जाएगी y बराबर 2x वाली लाइन। ये लाइन हो गई हमारी y बराबर 2x वाली लाइन। समझ गए? समझ गए? समझ गए? कोई भी ले लो, 0 ले लिया, 1 ले लिया, किसी का मन करे 4 ले लो, किसी का मन करे 10 ले लो, जो मन करे वो ले लो। कोई एक की वैल्यू ले लो, दूसरी निकल जाएगी। मैंने x की वैल्यू ली, y निकल गया। तुम y भी ले सकते हो, y की वैल्यू ले लो, x निकाल लो, जो मन करे वो निकाल लो। मैंने x की वैल्यू ली, y निकल गया, x की एक वैल्यू ली, y उसके हिसाब से निकल गया। दो पॉइंट मिल गए, एक है 0,0, एक है 1,2, दो पॉइंट मिल गए। क्लियर है? क्लियर है? एक और बनाते, एक और बनाते हैं। मान लो y बराबर 3x बनाना है, मान लो y बराबर 3x बनाना है। देखो हम कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई में कुछ भी ले सकते हैं, पर हम लेते वो हैं जिसका हमें कैलकुलेशन आसान पड़े। ठीक है? हम जब भी कोई सवाल सॉल्व करते हैं, हम इस मोटिव से सॉल्व करते हैं कि हम आसान तरीके से सॉल्व करें, मुश्किल तरीके से तो कुछ भी करते। कोई बच्चा कहे भैया एक्स की जगह 10,000 क्यों नहीं ले रहे? अरे यार, सवाल हमेशा ऐसा करा जाएगा ना कि आसान तरीके से हो। मेरा काम ये है तुम्हें बताना कि कैसे सवाल को आसान तरीके से कर सकते हैं। मेरा काम ये नहीं है कि तुम्हें ये बताना कि सबसे मुश्किल तरीके से। कोई भाई भैया x बराबर 4829 क्यों नहीं ले रहे? ले सकते हैं, हो भी जाएगा उससे, बट हमें वो देखना है जिससे हमारा क्वेश्चन जल्दी हो और आसान हो। तो हम मान लो यहां पे x की जगह कोई कहे भैया अब x की जगह 2 लेके देख लो। मैंने कहा चल ठीक है, x की जगह 2 ले लिया, तो y क्या आएगा? y आएगा 3 इंटू 2, तो y आ गया 6। तो x बराबर 2 पे y बराबर 6, तो एक पॉइंट कौन सा आ गया हमारा? 2,6। मान लो मैं x की जगह यहां पे अब कोई कहे भैया x की जगह 4 लो, तो x की जगह 4 लेने पे y क्या आएगा? y क्या आएगा? y क्या आएगा? y बहुत बड़ा आ जाएगा, तो 4 मत लो क्योंकि इतनी बड़ी अपने पास है भी नहीं जगह। तो मान लो y बराबर x बराबर 3 ले ले, तो y क्या आएगा? y आएगा 3 इंटू 3, 3 3 9, तो y बराबर 9। एक पॉइंट आ गया 3,9। प्लॉट कर सकते हो, इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट कर दो। 2,6 प्लॉट करो, x में 2 y में 6, ये पॉइंट हो गया। x में 3 y में 9, x में 3 y में 9, ये पॉइंट हो गया। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, है ना? अब जैसे ही दोनों पॉइंट ज्वाइन हो गए, इसको आगे बढ़ा दो, इसको पीछे बढ़ा दो। समझ गए? तो ये जो लाइन होगी हमारी, ये लाइन आ गई y बराबर 3x वाली लाइन। ये लाइन आ गई हमारी y बराबर 3x वाली लाइन। अरे क्या मेरी बात समझ में आई बोंदू? क्या मेरी बात समझ में आई? जब भी हमें ग्राफ बनाना है, जब भी हमें ग्राफ बनाना है, तो हमें डब्बा बनाना होगा। x में कुछ ले लो, y आ जाएगा, एक पॉइंट मिल गया। x में कुछ ले लो, y आ जाएगा, दूसरा पॉइंट मिल गया। दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, उसी को इधर भी एक्सटेंड कर दो, इधर भी एक्सटेंड कर दो। ये लाइन जो है, यही स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना सबसे आसान है। दो पॉइंट चाहिए, ऑल यू वांट इज 2 पॉइंट्स। सिर्फ 2 पॉइंट अगर तुम्हें मिल जाएं तो तुम उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, पीछे एक्सटेंड कर दो, आगे एक्सटेंड कर दो, बन गया ग्राफ। y बराबर x का ग्राफ बन गया, y बराबर 2x का भी ग्राफ बना दिया, y बराबर 3x का भी ग्राफ बना दिया। तो ये जो तीन ग्राफ हमने बनाए, y बराबर x, y बराबर 2x और y बराबर 3x, इन तीनों ग्राफ को अगर मैं एक सिंगल, इन तीनों लाइन को y बराबर x, y बराबर 2x, y बराबर 3x, ये तीनों लाइंस को अगर मैं एक ग्राफ पेपर पे बनाऊं तो वो कुछ ऐसी दिखेंगी, दिखेंगी y बराबर x, y बराबर x, y बराबर 2x, y बराबर 3x। इन तीनों को अगर मैं एक ग्राफ पेपर पे बनाऊं तो ये तीनों लाइन ऐसी दिखेंगी। ठीक है, ऐसी दिखेंगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, कौन से ग्राफ पे चढ़ना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा? मान लो तुम ट्रैकिंग के लिए गए, ठीक है, ट्रैकिंग के लिए मान लो तुम्हारे सामने 3 पहाड़ हैं। एक है तुम्हारे पास ब्लू वाला पहाड़ B, एक है तुम्हारे पास कौन सा वाला? ऑरेंज वाला ग्राफ O, और एक है तुम्हारे पास मान लो ग्रीन वाला ग्राफ G। इन तीनों में से मान लो तुम ट्रैकिंग करने गए, तुम यहां खड़े हो गए, ठीक है,
तीनों में से कौन से वाले पहाड़ पे चढ़ना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा? कौन सा वाला पहाड़ तुम्हारे लिए चढ़ना मुश्किल होगा? तुम ये बता दो, कौन सा वाला पहाड़ चढ़ना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा? मान लो तुम यहां खड़े हुए हो, ट्रैकिंग करने गए, 3 पहाड़ आ गए, कौन से वाला पहाड़ चढ़ना तुम्हारे लिए सबसे मुश्किल होगा? कौन सा वाला पहाड़? ग्रीन वाला पहाड़ है ना, ग्रीन वाले की चढ़ाई ज्यादा है, चढ़ाई ज्यादा है। ये जो ग्रीन वाला ग्राफ है, ये वाला जो ग्रीन वाला ग्राफ है, इसकी चढ़ाई खड़ी चढ़ाई है, बोलते हैं ना, मतलब पता नहीं तुम्हारे यहाँ बोलते नहीं बोलते, हमारे यहाँ बोलते हैं कि बहुत खड़ी चढ़ाई है ना, खड़ी चढ़ाई है बहुत। तो ग्रीन वाला जो ग्राफ है, इसमें चढ़ने पे बहुत मेहनत लगेगी, बहुत मेहनत लगेगी, लगेगी लगेगी। क्यों? क्योंकि इसकी खड़ी चढ़ाई है ना, इसकी खड़ी चढ़ाई है, बहुत खड़ी चढ़ाई है इसकी स्टीपनेस बहुत ज्यादा है, कहा जाता है स्टीपनेस। इंग्लिश वर्ड अगर बोलें, हिंदी में खड़ी चढ़ाई बोलते हैं, ठीक है, वो मीम चलता है ना आजकल की, इन इंडिया यूज से खड़ी चढ़ाई, इन ब्रिटिश यूज से स्टीपनेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, स्टीपनेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा स्टीप है। ये वाला जो है, ये बहुत स्टीप है, ये वाला थोड़ा कम स्टीप है, आराम से चढ़ जाएंगे, इसमें तो बहुत आराम से चढ़ जाएंगे, बट इस वाले में ज्यादा खड़ी चढ़ाई है। तो y बराबर 3x वाला जो ग्राफ है, y बराबर 3x वाला जो है, ये स्टीपेस्ट है, स्टीपेस्ट है, ठीक है, इसे कहते हैं स्लोप, इसे कहते हैं स्लोप, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं, स्लोप कहते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं स्लोप। कि भाई y बराबर 3x का जो स्लोप है वो मैक्सिमम है, y बराबर 3x का स्लोप मैक्सिमम है। कि अगर मैं स्लोप कह देते हैं लोग, स्टीपनेस बोल देते हैं, ग्रेडियंट बोल देते हैं, तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो स्लोप जो है, अगर मैं स्लोप का यहाँ पे वो बनाऊं, तो y बराबर 3x का स्लोप सबसे ज्यादा होगा, फिर y बराबर 2x का स्लोप होगा, फिर y बराबर x का स्लोप होगा। यह है स्लोप का कंपैरिजन। कि अगर मैं स्लोप का कंपैरिजन बनाऊं, स्लोप या स्टीपनेस का कंपैरिजन बनाऊं, तो y बराबर 3x जो है उसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा, फिर 2x का, फिर x का। क्या मैंने सही बोला? y बराबर 3x में चढ़ने में सबसे ज्यादा मुश्किल होगी, ठीक है, y बराबर 3x में चढ़ने में सबसे ज्यादा मुश्किल होगी। समझ गए? अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो, जिसका ये बड़ा, समझ रहे हो, ध्यान से समझना, जिसका ये बड़ा, यहां पे ये 1 है सिर्फ, उसका स्लोप बड़ा, x के साथ जो चिपका हुआ है, जिसका वो बड़ा, उसका स्लोप मैक्सिमम। अरे समझ पा रहे हो? थोड़ा सा अगर हम लॉजिकली देखें, भाई 3 बड़ा है, 3, 2, 1 में से सबसे बड़ा कौन है? 3, और वही स्लोप सबसे ज्यादा है, तो जिसका x के साथ वाली क्वांटिटी बड़ी, उसका स्लोप मैक्सिमम, समझ गए? तो मेरी जान, ये x के साथ वाली क्वांटिटी क्या है? ये जो y बराबर ax प्लस b होता है, इसमें इन सारी केसेस में b तो जीरो है, सारे केसेस में। तो जिसका a बड़ा, उसका स्लोप मैक्सिमम, जिसका a मैक्सिमम, उसका स्लोप मैक्सिमम। और ये जो a होता है ना, यही स्लोप होता है, इसे स्लोप भी कहते हैं, ये a ही स्लोप होता है, ये जो x के साथ चिपका हुआ है ना, इसे ही स्लोप कहते हैं। जैसे मान लो कोई तुमसे पूछे फाइंड द स्लोप, मान लो एक है y बराबर 4x, एक है y बराबर 6x, एक है y बराबर 17x। तुमसे कोई पूछे इन तीनों का स्लोप बताओ, तो इसका जो स्लोप है वो है +4, इसका जो स्लोप है वो है +6, और इसका जो स्लोप है वो है +17। समझ गए? तो ये जो y बराबर ax प्लस b में, इस y बराबर ax प्लस b में ये जो a होता है, यही स्लोप होता है। y बराबर ax प्लस b में जो a होता है वो स्लोप होता है, और जिसका a मैक्सिमम, उसका स्लोप मैक्सिमम। अगर मैं इन तीनों में पूछूं किसका
क्या स्लोप का वो कंपैरिजन बताओ, स्लोप का कंपैरिजन बताओ। तो जिसका ए बड़ा, क्योंकि ए ही स्लोप है, तो जिसका स्लोप बड़ा, जिसका ए बड़ा, उसी का स्लोप बड़ा, या फिर उसकी स्टीपनेस बड़ी, उसको बोल देते हैं स्टीपनेस। अगर मैं बोलूं तो स्टीपनेस उसकी बड़ी, जिसका ए बड़ा उसकी स्टीपनेस बड़ी। तो अगर मैं स्टीपनेस का कंपैरिजन करूं तो y बराबर 17x वाली की सबसे ज्यादा होगी, फिर y बराबर 6x वाला होगा, फिर y बराबर 4x वाला होगा। समझ गए, क्लियर है। तो y बराबर 17x जो है उसका स्लोप मैक्स है, उसकी स्टीपनेस मैक्सिमम है, खड़ी चढ़ाई है सबसे ज्यादा। ठीक है, बिना ग्राफ पढ़े भी हम देख सकते हैं। हमें सिर्फ ये चेक करना है किसका ए मैक्सिमम है, जिसका ए मैक्सिमम उसका स्टीपनेस सबसे ज्यादा। तो हमें जरूरी नहीं हर बार ग्राफ बनाना पड़े, ठीक है, जरूरी नहीं हर बार ग्राफ बनाना पड़े। तो हमने 3 ग्राफ देखे यहाँ पे, ध्यान से देखते रहो मेरी जान, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं, अभी नहीं, 11th में, 12th में, 10th में, हर जगह काम आने वाली है। मतलब ये 9th में इन्होंने डाला है, नई एनसीईआरटी है, इसलिए पहले ये सब चीज 11th में पढ़ाई जाती थी, स्लोप वगैरह, पहले ये सारी चीजें 11th में आती थी, अब ये 9th में डाल दी इन्होंने। तो बहुत अच्छा टॉपिक है, तुम समझ गए एक चीज, हमने y बराबर 3x बनाया, y बराबर 2x बनाया, y बराबर x बनाया। हमने देखा जिसका a मैक्सिमम उसकी स्टीपनेस मैक्सिमम, और a जो होता है वो स्लोप होता है, ये जो a होता है ये स्लोप होता है। ठीक है। अच्छा, ये सारे जो होते हैं ना पॉजिटिव थे, y बराबर 3x, y बराबर 2x, y बराबर 1x। पॉजिटिव में हमने देखा जिसका a मैक्सिमम वो मैक्सिमम, जिसका a मैक्सिमम उसकी स्टीपनेस मैक्सिमम। कब? जब a पॉजिटिव है। अगर मान लो a नेगेटिव आ जाए, जैसे मान लो ये, ध्यान से देखते रहना, मान लो ऐसा आ जाए कि हमें 3 ग्राफ एक साथ बनाने हैं, करते हैं, चेक करते हैं। हमें 3 ग्राफ एक ही ग्राफ पेपर पे बनाने हैं, ध्यान से देखना, हमें 3 ग्राफ एक ही ग्राफ पेपर पे बनाने हैं। एक है y बराबर -x, एक है y बराबर -2x, एक है y बराबर -3x। ये सारे a नेगेटिव है, यहाँ का a है -1, इसका a है -2, इसका a है -3। समझ रहे हो? जैसे ये यहाँ पे a +4 +6 +17 था, यहाँ पे a नेगेटिव है। तो नेगेटिव वाले केस में क्या होगा, एक बार हम वो भी देख लेते हैं। नेगेटिव, फिर उसके बाद कंक्लूजन निकाल लेंगे, पहले देख तो लें। ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ के लिए हमें क्या चाहिए? मात्र 2 पॉइंट। ग्राफ के लिए क्या चाहिए? मात्र 2 पॉइंट। तो हर एक के 2-2 पॉइंट निकालते हैं, आ जाओ। मान लो इसका डब्बा बनाए x y, x बराबर 0 रख दे तो y क्या होगा? -0, मतलब 0। x बराबर 1 रख दे, ध्यान से देखो, बस सोचो, x बराबर 1 रखते ही y क्या आएगा? यहां x की जगह 1 रखते ही y बराबर -1 आएगा। तो 2 पॉइंट मिल गए, 0,0 और 1,-1। ये 2 पॉइंट मिल गए, 0,0 और 1,-1। इनको प्लॉट करते हैं। पहले इस वाले का लाइन बना ले, 0,0 और 1,-1। तो 0,0 और 1,-1, x में 1 y में -1, ये रहा। ठीक है जी। तो ये एक लाइन हो गई। इस लाइन को अगर हम ड्रॉ करना चाहें, इस लाइन को अगर हम ड्रॉ करना चाहें, इस लाइन को अगर हम ड्रॉ करना चाहें, तो ये एक लाइन हो गई। ठीक है जी। तो ये कौन सी लाइन हो गई? ये हो गई y बराबर -x वाली लाइन, y बराबर -x वाली ये लाइन हो गई। ठीक है जी। चलो अब आ जाए अपन सेकंड वाले पे। एक लाइन बना दी, y बराबर -2x पे आ जाए, इसका भी डब्बा बनाते हैं। ऑल वी वांट इज 2 पॉइंट्स, x बराबर 0 रखते ही, यहां पे x की जगह 0 रखते ही y बराबर 0 हो जाएगा। x बराबर 1 रखते ही y बराबर -2 × 1 -2। तो 2 पॉइंट आ गए, 0,0 और 1,-2, 0,0 और 1,-2। अब इसकी लाइन बना लेते हैं। 2 पॉइंट मिल गए, 0,0 और 1,-2, 0,0 और x बराबर 1 y बराबर -2, ये पॉइंट है 2। इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेते हैं, है ना। इन दोनों पॉइंट्स को एक बार मिला लेते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को मिला के एक बार अपन इसका ग्राफ बना लेते हैं, है ना। इन दोनों पॉइंट्स को मिला के अब हम इसका भी ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है जी। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला के हमने इसका भी ग्राफ बना लिया।
तो ये आ गया हमारा y बराबर -2x। सिमिलरली अगर मैं बना दूं y बराबर -3x भी, ऑल वी वांट इज 2 पॉइंट। हमें क्या चाहिए? सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए। बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं मेरे जान, इसलिए मैं ध्यान से देखियो। जैसे मैं x बराबर 0 रख दूं तो y बराबर क्या होगा? x की जगह 0 रखते ही y पूरा 0, तो एक पॉइंट हो गया 0,0। x बराबर 1 रखते ही y बराबर 1 रखते ही -3 × 1 -3, तो एक पॉइंट हो गया 1, -3। तो 0,0 और 1, -3 ये प्लॉट करें। तीसरी लाइन बनाते हैं 0,0 और 1, -3, 0,0 और x बराबर 1, y बराबर -3, ये पॉइंट है। तो एक ये पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन भी बना लेते हैं अपन एक बार। यहां एक्सटेंड कर दें इसको, सिमिलरली यहां एक्सटेंड नीचे कर दें इसको। समझ गए जी? समझ गए जी? अरे समझ गए क्या जी? अरे समझ गए हो गया जी? हाँ, ये आ गई। तो ये आ गई हमारी तीसरी y बराबर -3x वाली ब्लू लाइन। ये 3 लाइन आ गई, ये 3 लाइन आ गई। अगर ये 3 लाइन, अब अगर हम यहां पे खड़े होकर चढ़ना शुरू करें, मान लो मैं यहां खड़ा हो गया, यहां खड़ा होकर चढ़ना शुरू करूं, तो कोई मुझे बता सकता है सबसे ज्यादा स्टीपेस्ट कौन है? स्टीपनेस का अगर अपन कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा स्टीपनेस कौन है? किस पे चढ़ने में सबसे ज्यादा मुश्किलात आएंगी? कौन से वाले ग्राफ में चढ़ने में सबसे ज्यादा मुश्किलात आएंगी, सबसे ज्यादा मुश्किल होगी? किसमें होगी? ब्लू वाले में होगी। सबको समझ में आ रहा है? ब्लू वाला कौन सा है? y बराबर -3x, तो -3x वाला सबसे ज्यादा स्टीप, फिर y बराबर -2x, फिर y बराबर -x। तो स्टीपनेस का अगर हम कंपैरिजन देखें यहां पे, तो यहां पे भी 3x वाला ही जीत रहा है, यहां पे भी 3x वाला ही जीत रहा है। मतलब की ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, यहां पे भी ब्लू वाला ही जीत रहा है, यहां पे भी 3x वाला ही जीत रहा है। भाई देखो, अगर यहां पे a पॉजिटिव था, ध्यान से देखो इस वाले में, यहां पे जब a पॉजिटिव था, जब a पॉजिटिव था तब भी मैक्सिमम वाला ही जीत रहा था। अगर a नेगेटिव भी हो जाए तब भी मैक्सिमम वाला ही जीत रहा है। मतलब साइन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अरे क्या मेरी बात समझ में आई? अगर हमें स्टीपनेस पता करनी है, तो स्टीपनेस पता करने के लिए साइन से फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब जिसका ए ज्यादा उसकी स्टीपनेस ज्यादा, ये एकदम फुल एंड फाइनल हो गया। चाहे ए पॉजिटिव हो चाहे ए नेगेटिव हो, हमें तो ए के साइन से फर्क नहीं पड़ रहा। अगर हमें स्टीपनेस पता करनी है तो हमें ए का साइन नहीं देखना। इसको लोग ऐसे बोल देते हैं कि मॉड ए मतलब ए का साइन मत देखो, ए को तो विदाउट साइन देखो, मॉड ए, या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए देखो विदाउट साइन। एब्सोल्यूट वैल्यू बोल देते हैं लोग, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए ऐसे बोल देते हैं लोग, या बोल देते हैं मॉड ए, है ना, मॉड ए बोल देते हैं। ये दोनों एक ही बात है, मतलब ए का साइन मत देखो, साइन नहीं देखना, पॉजिटिव ही रखो, पॉजिटिव ही मानो, ए को पॉजिटिव ही मानो, साइन मत देखो, या फिर ए को पॉजिटिव ही मानो। तो साइन से फर्क नहीं पड़ रहा, हमें सिर्फ ये देखना है ए की एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट मतलब विदाउट साइन देखो, नेगेटिव भी है तो पॉजिटिव ही मानो, यहां पे भी 3x वाला ही जीत रहा था और यहां पे भी 3x वाला ही जीता है, तो मतलब साइन से फर्क नहीं पड़ता। तो जिसका ए ज्यादा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए, साइन नहीं देखना, जिसका ए ज्यादा उसका स्टीपनेस सबसे ज्यादा, जिसकी ए ज्यादा उसकी स्टीपनेस सबसे ज्यादा। हां, बट साइन से एक चीज हो रही है, साइन से एक चीज हो रही है साइन से। देखो ध्यान से देखो, यहां पे जो हो रहा था, यहां पे चढ़ाई थी, है ना, यहां पे चढ़ाई थी, है ना। जब पॉजिटिव था ए, जब ए पॉजिटिव था तब यहां पे चढ़ाई थी, है ना।
तब यहां पे चढ़ाई थी, समझ रहे हो, समझ, यहां पे चढ़ाई थी, तो ये क्या था, ये ऐसे राइज करने वाला था, राइज कर रहा था ग्राफ, ग्राफ राइज कर रहा था। जब ए नेगेटिव हुआ, जब ए नेगेटिव हुआ तो ग्राफ फॉल करना शुरू कर दिया, यहां से ऐसे फॉल कर रहा है ना, फॉल कर रहा है ग्राफ, फॉल कर रहा है। तो मतलब कि देखो मैं एक चीज बता रहा हूं तुम्हें यहाँ पे, मैं एक चीज बता रहा हूं मैं तुम्हें यहाँ पे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मैंने अभी जो चीज लिखी है, पहले ऊपर वाला पढ़ो बस, दोनों जो मैंने लिखा है, क्या मैंने सही लिखा है, क्या मैंने सही लिखा है। अगर ए पॉजिटिव है, ए मतलब स्लोप, स्लोप ए ही तो होता है, स्लोप जो होता है, यहां पे जैसे मैं y बराबर ए एक्स प्लस बी की बात करूं, y बराबर ए एक्स प्लस बी की बात करूं, तो यहां पे जो a है वही तो स्लोप है। तो कभी भी स्लोप की बात आए तो स्लोप का मतलब a है ना, यहां पे स्लोप लिखा है, स्लोप मतलब a की तो वैल्यू है, स्लोप का मतलब a ही तो होता है। तो क्या मैंने ये सही लिखा है, अगर पॉजिटिव स्लोप है तो ग्राफ राइज करेगा, नेगेटिव स्लोप है तो ग्राफ फॉल करेगा, फॉल करेगा, फॉल करेगा, बस ये बात है। अरे क्लियर है भोंदू, क्लियर है भोंदू, क्लियर है भोंदू, क्लियर है भोंदू, ठीक है जी, 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 क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, आ जाओ, आ जाओ। मान लो अगर मैं बात करूं इसकी, ध्यान से देखना, y बराबर 5x और y बराबर -5x, ए की वैल्यू सेम है बट साइन नेगेटिव है, तो एक राइज करेगा एक फॉल करेगा, समझ गए, समझ गए, अरे समझो समझो समझो, ए सेम है, देखो ए सेम है, ए सेम है, बट साइन डिफरेंट है, साइन डिफरेंट है, तो जहां ए पॉजिटिव है वो राइज करेगा, जहां ए नेगेटिव है वो ग्राफ फॉल करेगा। क्या मैंने सही बोला, क्या मैंने सही बोला, अरे ये तो अभी तो पढ़ा हमने, जहां ए पॉजिटिव है वो राइज करेगा, मतलब 5x वाला ऐसे जाएगा और -5x वाला ऐसे आएगा, 5x वाला ऐसे जाएगा, -5x ऐसे आएगा। क्या मैंने सही बोला, क्या मैंने सही बोला। चलो एक बार ड्रॉ करके देखते हैं, एक बार ड्रॉ करके देखते हैं, y बराबर 5x ड्रॉ करना है और y बराबर -5x भी ड्रॉ करना है, एक ही ग्राफ पेपर पे, सिंगल ग्राफ पेपर है, ऑन सेम ग्राफ पेपर, सेम ग्राफ पेपर पे, ठीक है जी। ग्राफ पेपर तुम्हें मेरी जान मिले जाएंगे तो उसकी टेंशन मत लेना, एग्जाम में मिलते हैं। डब्बा बना ले, ऑल वी वांट इज 2 पॉइंट x y। अगर x बराबर 0 रख दूं, यहां x बराबर 0 कर दिया तो y बराबर 0, x बराबर 1 कर दूं, 1 कर दूं तो y बराबर 5, तो एक आ गया 0,0, एक आ गया 1,5, 0,0 और 1,5, 0,0 और 1,5, तो एक है 0,0, एक है 0,0 और एक है x बराबर 1 y बराबर 5, ये 2 पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन बना दे, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है ये लाइन है y बराबर -5x वाली लाइन, ठीक है। तो ये जो लाइन है हमारी y बराबर -5x वाली लाइन है, ठीक है जी। तो ये लाइन आ गई हमारी y बराबर -5x, ठीक है, बहुत बढ़िया जी। y बराबर, अरे -5 नहीं +5x, माइनस क्यों बोल रहा हूं, +5x वाली, y बराबर 5x वाले के 2 पॉइंट मिल गए, +5x वाले के 2 पॉइंट मिल गए। अब -5x देखें तो यहां पे भी डब्बा बना दिया जाए, 2 पॉइंट x y, x बराबर 0 रख दिया, अगर आसान आसान पॉइंट लिया करो, 0 1 2 3 इनसे ऐसा हो जाता है, तो x बराबर 0 रखते y बराबर 0, तो एक पॉइंट आ गया 0,0, x बराबर 1 रखते ही y बराबर, यहाँ x बराबर 1 रखते ही y बराबर -5, तो 1, -5, तो एक पॉइंट आ गया 1, -5, तो यहाँ पे पॉइंट, एक पॉइंट आ गया 0,0, एक पॉइंट आ गया 1, -5, 0,0 और 1, -5 ये पॉइंट, तो ये 2 पॉइंट आ गए, ये 2 पॉइंट आ गए, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन बना ले। तो पहले यहां खींच दिया अपन ने ऊपर इसको, फिर यहां खींच देते हैं नीचे इसको, है ना, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए, थोड़ा सा इधर आ जाए, ठीक है जी।
तो ये हो गई हमारी y बराबर -5x। स्केल लेके बना दोगे तुम तो, ठीक है। एक हो गई y बराबर 5x और एक हो गई y बराबर -5x। तो प्लस वाली जो थी, व्हाइट वाला राइज कर रहा है, माइनस वाला फॉल कर रहा है। ये राइज कर रहा है, ये फॉल कर रहा है। एक चीज और है, एक चीज और है, एक चीज और है, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है ना। इसका मिरर इमेज, मान लो ये बीच में मिरर रखा है, मान लो ये बीच में मिरर रखा है, तो इसकी मिरर इमेज ये है, इसकी मिरर इमेज ये है, इसकी मिरर इमेज है ये, व्हाइट वाले की मिरर इमेज है ये, व्हाइट वाले की मिरर इमेज है। मान लो ये बीच वाले जो वाई एक्सिस है ये मिरर है, मान लो प्लेन मिरर है, तो ये इसकी मिरर इमेज है, ये इसकी मिरर इमेज है ना, है ना, है ना। सही बोला मैंने, सही बोला मैंने। तो अगर 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 सेम वाई है, ध्यान से देखना, सेम ए है और अपोजिट साइन है, तो लाइंस आर मिरर इमेजेस, लाइंस आर मिरर इमेजेस, है ना। कि अगर स्लोप सेम है और साइन डिफरेंट है तो लाइंस आर मिरर इमेजेस, लाइंस आर मिरर इमेजेस। अपोजिट साइन है अगर तो लाइंस आर मिरर इमेजेस, ठीक है, ठीक है। तो हमने बहुत सारे केस ले लिए, हमने ए पॉजिटिव देख लिया, हमने ए नेगेटिव भी देख लिया, ये वाले केस में ए नेगेटिव भी देख लिया हमने। फिर हमने ये देख लिया अगर सेम ए है, साइन डिफरेंट है, तो हम देखेंगे मिरर इमेज है, मिरर इमेज है। अच्छा, अगर ए बिल्कुल सेम है, साइन भी सेम है, सब सेम है, मान लो ए बिल्कुल सेम है, देखो देखो इन तीनों का जो ए है बिल्कुल सेम है, साइन भी सेम है, ए इज एग्जैक्ट सेम। अगर ए एग्जैक्ट सेम है, साइन भी सेम है, बिल्कुल सेम है ए, तो अगर ऐसा केस है तो क्या होगा, इसको भी पढ़ लेते हैं। इन तीनों का सेम ग्राफ पेपर पे लाइन बनानी है अपने को, ये तीनों सेम ग्राफ पेपर पे इन तीनों को भी प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। कौन कौन सी लाइन है, एक है y बराबर 3x - 1, चलो थोड़ी बड़ी लाइन आ गई अब। एक है y बराबर 3x और तीसरी है y बराबर 3x + 1। इन तीनों ही लाइंस को हमें सेम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है, सेम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है, ठीक है। इन तीनों को हमें सेम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। आ जाओ आ जाओ, थको मत, थको मत, ये प्रैक्टिस हो रही है तेरी, प्रैक्टिस हो रही है तेरी ग्राफ बनाने की। अभी तो शुरुआत करी, अभी धीरे धीरे और चीजें हम पढ़ेंगे। एक लाइन के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जाननी है, अभी तो सिर्फ स्लोप जाना है, अभी तो सिर्फ स्लोप जाना है हमने, अभी तो बहुत सारी चीजें नई नई पहचाननी है लाइन के बारे में, ठीक है। आओ बनाना शुरू करो, जल्दी जल्दी बनाना शुरू करो, चला बनाना शुरू करो जल्दी, आ जाओ। डब्बा बना ले, डब्बा बना दे, एक्स वाई, ठीक है जी। मान लो x बराबर 0 रख दूं, यहां पे x बराबर 0 रख दूं, अब रख के देखते हैं। देखो तो y बराबर 3 × 0 - 1, तो y बराबर आ गया -1, तो एक पॉइंट आ गया 0, -1, ठीक है। दूसरा मान लो x बराबर 1 रख दूं, x बराबर 1 रखते ही y बराबर 3 × 1 - 1, 3 - 1 हो गया 2, तो y बराबर आ गया 2, तो दूसरा पॉइंट आ गया 1, 2। तो अब एक पॉइंट है 0, -1, एक पॉइंट है 1, 2। अगर ये लाइन बनानी है, अगर ये लाइन बनानी है, अगर ये लाइन बनानी है, तो दो पॉइंट हमें जो चाहिए थे वो है 0, -1, 1, 2। देखें बनाए, 0, -1, x में 0, y में -1, ये पॉइंट, एक पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट क्या है 1, 2, x में 1, y में 2, x में 1, y में 2, ये पॉइंट हो गया। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन बना दो, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन बना दो, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन बना दे। एक तो क्यों अपने आप इस चीज को वो करता है यार, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन बना देते हैं। अभी क्या है ना, ये मेरे पास वो नहीं है ना, स्केल नहीं है, स्केल के हिसाब से नहीं बना रहा हूं मैं तो अभी ऐसे बना रहा हूं, ठीक है। चलिए जी, एक ये लाइन हो गई, कौन सी है, पहली वाली लाइन है, y बराबर क्या है 3x - 1, पहली वाली लाइन हो गई। अब दूसरी वाली बनाए, y बराबर 3x, दूसरी है y बराबर 3x, डब्बा बना दो। देखो मेहनत करनी होती है, मैं अगर तेरे को बैठ के यहाँ पे एक एक लाइन बना रहा हूं तो तू ये नहीं बोल सकता है कि भैया यार छोड़ो ना यार, तेरे को भी तो बनानी होगी। तो इसलिए आलस मत करा करो, जितना ज्यादा करेंगे, जितनी ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो y बराबर 3x, x y
घबराया मत करो, बनाया करो ना, मेरे से पहले बनाओ क्वेश्चन को। अब तो तुम्हें आ गया समझ में, अब तो कर सकते हो। तीनों के लाइन बनाओ। x बराबर 0 रखते ही, यहाँ x बराबर 0 रखते ही y बराबर 0, x बराबर 1 रखते ही y बराबर 3 आ गया। तो एक आ गया 0,0 और एक हो गया 1,3। तो 2 पॉइंट मिल गए, 0,0 और 1,3, 0,0 और 1,3, x बराबर 1 y बराबर 3। ये तो ये 2 पॉइंट मिल गए। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन बना ले। स्केल से बना के देखें। अब स्केल होता है ना इसमें, डिसिप्लिन टूल्स मैथ्स में रूलर आ गया। ठीक है जी, चलिए जी बना के देखें कैसे होता है। है ना जी, सही कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। बना दी जाए लाइन, बना दी जाए लाइन इसके से। अब कैसे बनेगी, कैसे बनेगी? अब बनेगी कैसे? ओह चलो बन गई। ठीक है, तो ये दूसरी लाइन बन गई, ये दूसरी लाइन बन गई। कौन सी है ये जो हरी वाली है, ये है y बराबर 3x वाली लाइन। ठीक है जी, चलो आ जाओ तीसरी वाली लाइन बनाए, तीसरी वाली लाइन बनाए। इसको मान लो अपन ब्लू से बनाए। y बराबर 3x + 1, डब्बा बनाते हैं x y। मान लो x बराबर 0 रख दूं, तो x बराबर यहाँ पे 0 रखते ही y बराबर 3 × 0 + 1, ये हो गया y बराबर 1। तो 0,1 एक पॉइंट आ गया। मान लो x बराबर 1 रख दूं, x बराबर 1 रखते ही y बराबर 3 × 1 + 1, 3 + 1 = 4, तो y बराबर 4 आ गया। तो दूसरा पॉइंट आ गया 1,4। तो एक पॉइंट है 0,1 और दूसरा पॉइंट है 1,4। 0,1 1,4, 0,1 मतलब x में 0 y में 1, और दूसरा 1,4 x में 1 y में 4। ये 2 पॉइंट है। वापस से रूलर निकाला जाए। रूलर से क्या है ना, ढंग से बन रहा है, वरना वो दिमाग खराब कर रहा था मेरा। आ जाओ, रूलर उठाएं अपन, रूलर उठाएं अपन, इसको बनाना शुरू करें, है ना? सही है, थोड़ा सा और। ठीक है जी, ठीक है जी। तो अपन अब ये वाली लाइन बना देते हैं। ये लो, ये आ गई तीसरी वाली लाइन, ये आ गई तीसरी वाली लाइन। जो ब्लू वाली है ये है y बराबर 3x - 1 वाली लाइन। 3 लाइन बन गई, व्हाइट ग्रीन ब्लू। ये तीनों लाइन क्या है? ये तीनों लाइन क्या है? कोई देख के बता सकता है ये तीनों लाइन क्या है? All the 3 lines are parallel. All the 3 lines are parallel. All have same slope. क्या है? सेम स्लोप है। सेम स्लोप मतलब, सेम स्लोप मतलब a एकदम एग्जैक्ट सेम है। a अगर एग्जैक्ट सेम है, सेम स्लोप है। स्लोप मतलब स्टीपनेस, स्टीपनेस मतलब चढ़ाई। तीनों की चढ़ाई सेम है, तीनों की चढ़ाई सेम है। तो अगर तीनों की चढ़ाई सेम है तो ऑल द लाइंस विल बी पैरेलल, ऑल लाइंस विल बी पैरेलल। तीनों लाइंस क्या है आपस में? पैरेलल है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मेरी जान, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने अभी बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी धीरे धीरे जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। जब धीरे धीरे, अभी छुट्टी नहीं, थोड़ी देर बाद छुट्टी मिलेगी। धीरे धीरे जब हम क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा कि भैया अगर ए बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, ए बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, सेम ए विद सेम साइन है, तो लाइंस विल बी पैरेलल, लाइंस विल बी पैरेलल। तो अगर कहीं पे भी हमें पैरेलल लाइन बोली हुई है, पैरेलल लाइन बोली हुई है, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। कहीं पे भी अगर पैरेलल लाइंस बोली गई हैं, कभी भी क्वेश्चन आए जीवन में आगे, कभी भी क्वेश्चन आए लाइन का क्वेश्चन, कभी भी आए जीवन में, कभी भी जीवन में लाइन वाला क्वेश्चन आए और पैरेलल लाइंस बोली जाए, तो समझ जाना सेम स्लोप है। स्लोप सबका सेम होगा। जितनी भी लाइन पैरेलल होंगी उन सभी का स्लोप सेम होगा, मतलब ए की वैल्यू सेम होगी, ए की वैल्यू सेम होगी। इसको लिख लो अच्छे से, लिख लो अच्छे से, लिख लो अच्छे से, इसको लिख लो अच्छे से। अगर a की वैल्यू सेम है, अगर a की वैल्यू सेम है मतलब स्लोप सेम है, एग्जैक्ट सेम है। देखो ना यहाँ पे तीनों सेम था, 3 3 3, स्लोप सेम था, तो मतलब तीनों लाइंस विल बी पैरेलल, तीनों लाइंस विल बी पैरेलल। क्लियर है? क्लियर है जी? क्लियर है जी? क्लियर है जी? क्लियर है जी? लिख लो, लिख लो, लिख लो।
ये है सबसे, मतलब सारा का सारा जो सार है अभी तक जो हमने पढ़ा वो सारा सार ये लिखा है यहाँ पे। यही है कुछ काम की बात जो सारा हमने पढ़ा। मैंने प्रूफ भी बताया तुम्हें, एक एक क्वेश्चन कर करके, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन। जब सेम पॉजिटिव ए था तो मैंने बताया राइज कर रहा है, जब नेगेटिव ए था तो मैंने ग्राफ ड्रॉ करके तीनों बताया तो मैं फॉल कर रहा है, जब ए सेम है बट साइन डिफरेंट है तो मिरर इमेज बन रही है, वो भी मैंने तुम्हें, ये मिरर इमेज करेगा ये भी मैंने तुम्हें ड्रॉ करके दिखाया है ना। लाइंस पैरेलल होती हैं, अगर ए एग्जैक्ट सेम है, स्लोप एग्जैक्ट सेम है, विद साइन सेम है तो लाइन पैरेलल होती है, ये भी मैंने ग्राफ ड्रॉ करके बताया। तो जितने भी हमने ग्राफ ड्रॉ करे उन सभी का कंक्लूजन यहां लिखा है, तो हमने प्रूफ भी देखा है और हमने ये कंक्लूजन भी समझ गए, एक एक लाइन का कंफ्यूजन हमने देखा है। ठीक है, ठीक है, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो ये सब? अरे समझ पा रहे हो ये सब? क्यों भाई, समझ पा रहे हो ये सब? अच्छा मेरे को एक बात बता दो, मैंने आपको ये बताया y बराबर ए एक्स प्लस बी, इसमें जो a होता है वो स्लोप होता है। ध्यान से सुनना, एक और काम की बात बता रहा हूं, इसमें जो a होता है वो स्लोप होता है। कब होता है a स्लोप? कब होता है a स्लोप? बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। कब होता है a स्लोप? a स्लोप जब होता है जब लाइन इस फॉर्म में लिखी हो, जब लाइन इस जनरल फॉर्म में लिखी हो। ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। जनरल फॉर्म ऑफ लाइन है ये, जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन है ये। एक्स के साथ चिपका हुआ ए है, एक्स के साथ चिपका हुआ ए है, एक्स के साथ चिपका हुआ ए है, ठीक है। एक्स के साथ चिपका हुआ ए है और उसे मैंने स्लोप कहा। एक्स के साथ चिपका हुआ ए है, उसे मैंने स्लोप कहा, मतलब एक्स के साथ चिपकने वाले को मैंने स्लोप कहा, एक्स के साथ वाले को मैंने स्लोप कहा। कब कहा? जब जनरल फॉर्म में है। फिर सुन ले, फिर सुन ले, अभी मैं क्वेश्चन दूंगा, गलत मत करियो। एक्स के साथ वाला स्लोप होता है, कब होता है? जब जनरल फॉर्म में हो। कब होता है? जब जनरल फॉर्म में हो। इस फॉर्म में होनी चाहिए लाइन। जैसे मान लो मैं तुमसे पूछूं हैशटैग लल्लू प्रॉब्लम, फाइंड स्लोप विदाउट ड्रॉइंग ग्राफ, विदाउट ड्रॉइंग ग्राफ, बिना ग्राफ ड्रॉ करे स्लोप पहचानो। पहली वाली लाइन है y बराबर 3x माइनस 1। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन करो, जल्दी स्लोप निकालो। मान लो दूसरी लाइन की इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 3। मान लो तीसरी लाइन की इक्वेशन है 3y इक्वल टू एक्स प्लस 2। इन तीनों ही केसेस में स्लोप निकालो जल्दी। यू हैव 1 मिनट ऑफ टाइम, आप सभी के पास 1 मिनट है। अभी जो मैंने कुछ बोला उस चीज को इंप्लीमेंट करके जल्दी से आंसर निकालना है, जल्दी। यू हैव 1 मिनट, जल्दी करो। आए आ गया। क्या आ रहा है? बताओ जल्दी बताओ। क्या आ रहा है? मैंने बोला x के साथ वाला स्लोप होगा। कब होगा? जब y बराबर ax प्लस बी इस फॉर्म में होगा। क्या इस फॉर्म में है? बिल्कुल इस फॉर्म में है ना। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं y बराबर
3x प्लस बी की, ये प्लस था ना तो प्लस तो ऐसे लिख दो और ये -1 लिख दिया। तो यहाँ पे a ये है, b -1 है। समझ गए, समझ गए? तो मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब मैं बोल दूंगा जो स्लोप है वो 3 हो गया, a की वैल्यू 3 और वो स्लोप है। समझ गए? तो x के साथ चिपका हुआ मैं स्लोप तो बोल दूंगा, बट कब बोलूंगा? जब इस फॉर्म में लिख दूंगा। क्या ये इस फॉर्म में लिखा है, y बराबर ax प्लस बी वाली फॉर्म में लिखा है? क्या ये y बराबर ax प्लस बी वाली फॉर्म में लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। तो अब मैं 1 को स्लोप नहीं बोलूंगा, मैं स्लोप को 1 नहीं बोलूंगा। समझे? जिन बच्चों ने स्लोप को 1 बोला, जिन बच्चों ने स्लोप को 1 बोला सेकंड वाले में, समझे क्यों? क्योंकि अभी x के साथ चिपका हुआ स्लोप नहीं होगा, x के साथ चिपका हुआ स्लोप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस फॉर्म में नहीं है। पहले इस फॉर्म में लाओ, मतलब y को यहीं रहने दो, बाकी को उधर फेंक दो, y को इधर रहने दो, बाकी को उधर फेंक दो, y को इधर रहने दो, बाकी को उधर फेंक दो। पहले उस फॉर्म में लाओ, कैसे लाओगे? ध्यान से देखो। या 3 को इधर ले आओ, y को उधर कर दो, है ना, एक ही बात है। तो ये बन जाएगा x - 3 बराबर y उधर जाके प्लस y, 3 इधर आके -3, ठीक है। या इसको ऐसे लिख दो कि y बराबर x - 3। क्या अब मैं इसको लिख सकता हूं, ये है y बराबर 1x प्लस -3। अब है ये y बराबर ax प्लस बी वाली फॉर्म में, अब है ये y बराबर ax प्लस बी वाली फॉर्म में। कंपेयर करो, a की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। अब बोल देंगे कि ये स्लोप है। तुम कहोगे भैया अभी भी तो 1 आ रहा है, ऐसे लिख देगा नंबर 0 मिलेंगे, ऐसे लिख देगा नंबर। स्टेप्स के भी तो नंबर होते हैं। आंसर सही आ रहा है पर तरीका गलत है। चल ठीक है, तेरा यहाँ पे 1 आ रहा है, तू कहेगा भैया अभी तो 1 आ रहा है, अब भी तो 1 आ रहा है, अब भी देखो 1 ही तो आ रहा है, तो भैया क्या हो गया इतना सब करके? मैंने कहा चल अब इसमें बता दे। क्या इसमें मैं बोल दूंगा स्लोप की वैल्यू जो है x के साथ चिपका हुआ 1 है तो 1 है? क्या इसमें स्लोप 1 है? मुझे बता दो, क्या इसमें स्लोप 1 है? बिल्कुल नहीं है, इसमें तो पक्का से 1 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये y बराबर ax प्लस बी वाली फॉर्म में नहीं है। कैसे बनेगा? देखो, ध्यान से देखो, एक चीज और ध्यान से देखना, ये जो जनरल फॉर्म ऑफ लाइन है इसमें y के साथ 1 है। जो जनरल फॉर्म ऑफ लाइन है उसमें y के साथ कुछ भी नहीं है, y के साथ 1 है, y के साथ 1 है, y के साथ 1 है। जो जनरल फॉर्म ऑफ लाइन है उसमें y के साथ 1 है, यहाँ तो y के साथ 3 है, तो इस 3 को पहले एलसीएम में ले जाओ, है ना, इस 3 को नीचे ले जाओ, तो x + 2 अपॉन में 3। समझ गए? क्योंकि जनरल फॉर्म में y अकेला है, तो मेरे को y अकेला ही रखना होगा। तो y बराबर हो जाएगा 3 को दोनों के नीचे लेना, तो 1/3x + 2/3। समझ गए? अब ये बन गया जनरल फॉर्म, 3 को दोनों के नीचे ले लिया ना, एलसीएम है तो दोनों के नीचे ले लिया, तो ये होगी y बराबर ax + b वाली फॉर्म में। कंपेयर करेंगे a की वैल्यू 1/3, तो स्लोप जो है वो आ गया 1/3। तो स्लोप यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे स्लोप 1/3 है। समझे बोंदू? यहाँ पे स्लोप 1/3 है। जल्दी देखो, एक और क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें, मान लो इसका फोर्थ पार्ट है, 3y - 2x + 1 = 0। फाइंड स्लोप बता दो, जल्दी से बता दो, जल्दी, टाइम मत लगाना। थोड़ा सा यार मेरी जान आज एक्स्ट्रा टाइम हमें देना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम और ले लेते हैं अपन, आधा घंटा और लगेगा, है ना। पर एक फ्लो में आ गए हैं तो मैं चाह रहा हूँ फ्लो में हम पूरा चैप्टर अब निपटा दें। वैसे ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीशन पे है, बट मेरे को कुछ अच्छे सवाल भी करवाने हैं यार, ठीक है। थोड़ा सा बस आज, फिर तो तुम्हारी छुट्टी है 1 हफ्ते की, 1 हफ्ते तो तुम मजे करोगे ना। सैटरडे है, कल छुट्टी है तुम्हारी, संडे है, जल्दी उठना भी नहीं है, स्कूल भी नहीं जाना है ना। क्या होगा स्लोप? क्या स्लोप -2 है? क्या स्लोप -2 है? क्या हम बोल देंगे x के साथ चिपका हुआ -2 है तो वो स्लोप होगा? तब बोल सकते थे अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होता, अगर ये स्टैंडर्ड, अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन में नहीं है, अभी ये y बराबर ax + b वाली फॉर्म में नहीं है। तो पहले इसको इस फॉर्म में लाओ, तो y को इधर ही रहने दो, बाकियों को उधर फेंक दो, तो 3y बराबर आ गया 2x - 1, -2x इधर आ गया, +2x + 1 उधर आ गया -1। 3 नीचे ले जाएं तो y बराबर 3 दोनों के नीचे आ जाएगा, तो 2/3x - 1/3 है ना, ये 3 दोनों के नीचे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा।
अब मैं बोल सकता हूं ये y बराबर ax प्लस b हो गया -1/3, इस फॉर्म में है। अब मैं बोल सकता हूं ये y बराबर ax प्लस b की फॉर्म में है। कंपेयर कर लें तो a की वैल्यू आ रही है 2/3, तो स्लोप क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो क्या सीखे हम कि ऐसे ही नहीं कि भैया जल्दी से बना दिया, एक x के साथ जो चिपका हुआ है उसको स्लोप बोल दिया। ऐसे ही नहीं बोलेंगे, पहले उसको जनरल फॉर्म में लाएंगे, जनरल फॉर्म में लाने के बाद फिर जो x के साथ चिपका हुआ है उसे स्लोप बोलेंगे, अरे क्लियर है बंधु। तो स्लोप निकालना हम सीख गए हैं। y बराबर ax प्लस b में, y बराबर ax प्लस b में ये जो a होता है बबुआ, ये स्लोप होता है, ये a जो होता है वो स्लोप होता है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट जो चीज हमें पढ़नी है उसे हम कहते हैं y इंटरसेप्ट। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और बहुत इजी टॉपिक है, सबसे लास्ट टॉपिक है और सबसे इजी टॉपिक है, बहुत आसान है। बस मैं तुम्हें इसका मतलब समझाऊंगा, फिर मैं तुम्हें इसका ट्रिक बताऊंगा, हो जाएगा। पहले मैं इसका मतलब समझाऊंगा, फिर ट्रिक बताऊंगा, हो जाएगा। ठीक है, पहले मैं इसका मतलब समझाऊंगा। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? y इंटरसेप्ट का मतलब होता है मेरी जान, y इंटरसेप्ट का मतलब होता है ग्राफ कहां पर y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। ग्राफ कहां पे y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, किस पॉइंट पे, ऐसा कौन सा y है जहां पे ग्राफ y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, उसे कह देंगे y इंटरसेप्ट। कहां पे y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है उसे कह देंगे y इंटरसेप्ट। ठीक है, ध्यान से देखो। जैसे मान लो मैं कोई क्वेश्चन उठा लूं, मैंने अभी बहुत सारे ग्राफ बनाए, जैसे मान लो यहां पे y बराबर 3x माइनस 1 जो था, जो था, ये वाला ग्राफ y एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, y इंटरसेक्ट कहां कर रहा है इंटरसेक्ट, y एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, एक सेकंड, ये y बराबर 3x प्लस 1 था, ये ब्लू वाला, मैं वही कहूँ, यहाँ गलती कर दिया ना। y एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, ये +1 पे। कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, +1 पे है ना। ये y बराबर 3x प्लस 1 वाला ग्राफ था, ब्लू वाला, कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 पे। तो इसका y इंटरसेप्ट हो गया 1। अरे समझे बंधु, तो इसका जो y इंटरसेप्ट है वो हो गया 1। y इंटरसेप्ट मतलब y को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है। जैसे मान लो अगर मैं ग्रीन वाले ग्राफ की बात करूं तो y को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, कहीं भी नहीं कर रहा है, 0 पे कर रहा है, तो इसका y इंटरसेप्ट क्या हो गया, 0 हो गया। अगर मैं वाइट वाले की बात करूं तो y को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, y को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये लाइन y एक्सिस को, ये लाइन वाइट वाली y एक्सिस को, ये वाइट वाली लाइन, ध्यान से देखो, ये वाइट वाली लाइन y एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे -1 पे। तो इसका जो y इंटरसेप्ट होगा वो होगा -1। ये हो गया इसका y इंटरसेप्ट। समझ गए। तो इसका y इंटरसेप्ट क्या हो गया, -1। समझ गए। मतलब ये जो लाइन है ये y एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट कर रही है, अपने y एक्सिस को कहां इंटरसेप्ट कर रही है, उसे कहते हैं हम y इंटरसेप्ट, क्लियर है। अच्छा, इसका मतलब समझो, क्या मैं बोल सकता हूं ये जहां पे भी y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, ध्यान से देखना, इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट की बात करूं, जैसे मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो ये जो पॉइंट है ये है -1 हो
0, -1, x में 0, y में -1। मैं अगर इस हरे वाले पॉइंट की इस वाले y इंटरसेप्ट की बात करूं तो ये पॉइंट है x में 0, y में 0। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस वाइट वाले पॉइंट की, इस वाइट वाले लाइन के y इंटरसेप्ट की, तो ये पॉइंट जो है x में 0, y में -1। मतलब y इंटरसेप्ट जो है वो हमेशा x बराबर 0 पे आ रहा होगा, x बराबर 0 पे आ रहा होगा। y इंटरसेप्ट जो है वो हमेशा x बराबर 0 पे आ रहा होगा, है ना भाई। y इंटरसेप्ट जो है, y इंटरसेप्ट हमेशा y एक्सिस पे ही लाई कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसका डेफिनेशन ही ये है कि y एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है, y एक्सिस पे कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ। और y एक्सिस की हमें एक खासियत पता है कि y एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होंगे उनका x 0 होगा, x 0 होगा, x 0 होगा, x 0 होगा, x 0 होगा। तो अगर हमें ध्यान से देखना, अगर y बराबर 3x + 1 की बात हो रही थी और मेरे को इसका y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो मैं डायरेक्टली x को 0 पुट कर देता हूं, क्योंकि मुझे पता है y इंटरसेप्ट जो भी होगा वो y एक्सिस पे लाई करेगा और उसका x हमेशा 0 होगा। y इंटरसेप्ट जो है वो हमेशा y एक्सिस पे लाई करेगा और उसका x हमेशा 0 होगा। तो इस इक्वेशन में x को 0 रख देता हूं, तो y बराबर हो जाएगा 3 × 0 +1, तो y बराबर +1। यही तो y इंटरसेप्ट है, देखो y +1, y इंटरसेप्ट +1। तो अगर y इंटरसेप्ट निकालना है, देखो पहले हमने डेफिनेशन समझी है ना, अब मैं हैक बता रहा हूं। पहले मैंने डेफिनेशन समझी। डेफिनेशन क्या थी कि भाई ग्राफ y एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, y एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट। पहले मैंने डेफिनेशन समझी कि भाई डेफिनेशन समझो, ठीक है, डायरेक्ट ट्रिक पे नहीं जाएंगे, पहले अपन मतलब समझेंगे। तो मतलब क्या था कि भाई ग्राफ जो है वो कहां पर y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमने पहले तो मतलब सीखा, मतलब के बाद मैंने आपको एक ऑब्जर्वेशन बताई कि भाई y एक्सिस पे अगर पॉइंट तो सारे x 0 होंगे, तो जब भी y इंटरसेप्ट निकालना है तो x को 0 पुट कर दो, किसमें, इस जो भी ग्राफ है, जो भी लाइन है, जो भी इक्वेशन है, उसमें x को 0 रख दो, x में 0 रख दो। समझ गया। अच्छा, आ जाओ। मान लो ग्रीन वाले ग्राफ की बात करूं, y बराबर 3x है, मैं बोलूं y बराबर 3x का y इंटरसेप्ट बताओ, मैं पूछूं इसका y बराबर 3x का y इंटरसेप्ट बताओ। y इंटरसेप्ट के लिए पुट कर दो x को 0 पुट कर दी, y बराबर क्या आ जाएगा 3 × 0, y बराबर 0। तो क्या इसका y इंटरसेप्ट 0 ही था, y इंटरसेप्ट 0 आ गया। अच्छा व्हाइट वाले के लिए देखें, व्हाइट वाले की इक्वेशन है y बराबर व्हाइट वाले की इक्वेशन है y बराबर 3x - 1, और मैं इसमें पूछूं तुमसे y इंटरसेप्ट बता दो, तो y इंटरसेप्ट के लिए क्या करते हैं हम, x को 0 रख दो। क्यों? क्योंकि y इंटरसेप्ट y एक्सिस पे लाई करेगा और y एक्सिस का x तो 0 होता है, तो x को 0 रख दिया, तो y बराबर आ गया 3 × 0 - 1, तो y बराबर आ गया -1। क्या y इंटरसेप्ट -1 था? क्या y इंटरसेप्ट -1 था? आ गया। तो मतलब कि एक चीज और हमें समझ में आई कि ये तो ठीक है डेफिनेशन है, बट वर्किंग रूल क्या है, सीधा वर्किंग रूल क्या है, ये तो ठीक है डेफिनेशन है यार, डेफिनेशन तो पढ़ ली हमने, अब क्या अंग्रेजी का एग्जाम को दे रहा है कि डेफिनेशन याद करते फिरेंगे। सीधा वर्किंग रूल क्या है कि अगर तुम्हें y इंटरसेप्ट निकालना है, y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, पुट x बराबर 0। y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, x को 0 पुट कर दो, अरे क्लियर है। जो भी लाइन की इक्वेशन है, y इंटरसेप्ट चाहिए x को 0 कर दो, अरे क्लियर है बंधु, समझ में आ रहा है। मैं हमेशा पता है अपने तुम्हारे जो जितने भी पिछले बैचेस होते थे, मतलब जितने भी तुम्हारे सीनियर बैचेस गए हैं, सबको मैं बोलता था कि ज्योमेट्री जो है ना, शोभित भैया जो है ज्योमेट्री ऐसी पढ़ा देंगे। मतलब अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैं जेईई का एग्जाम दिया था तो मैथ्स में ना, उस समय जब मैं अपनी 11वीं 12वीं में पढ़ता था, तो मैथ्स में उस समय ज्योमेट्री में इतनी तगड़ी लेवल की सॉल्व करता था, है ना। मतलब तुम ये मान लो मेरा जेईई का जो एग्जाम है, मैथ्स वाला जो पोर्शन था
उसमें मैक्सिमम मार्क्स मेरे ज्योमेट्री में ही थे। मतलब मैं ज्योमेट्री में, मेरे को कई बार तो पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, दिमाग में सॉल्व हो जाता था। उस लेवल की ज्योमेट्री थी मेरी। ज्योमेट्री मेरी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। ज्योमेट्री मतलब यही सब, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस विजुअलाइज कर पाता हूं। वाई इंटरसेप्ट मतलब एक्स बराबर 0 पुट करता। अच्छा, एक और ऑब्जर्वेशन है, एक और ऑब्जर्वेशन है, देखो एक और ऑब्जर्वेशन है। y बराबर ए एक्स प्लस बी है ना, y बराबर ए एक्स प्लस बी, ये जनरल फॉर्म ऑफ लाइन है, ये जनरल फॉर्म ऑफ लाइन है, ये जनरल फॉर्म ऑफ लाइन है, ये जनरल फॉर्म y बराबर ए एक्स प्लस बी जनरल फॉर्म ऑफ लाइन है। जनरल फॉर्म ऑफ लाइन में जो b होता है ना मेरी जान, ये b भी y इंटरसेप्ट ही होता है। बट कब होगा? जब जनरल फॉर्म में लिखा होगा। इस बात को ध्यान रखो। अगर मैं बोलता हूं a स्लोप है, कब होगा? जब जनरल फॉर्म में लिखा होगा। मैं बोलूं b y इंटरसेप्ट है, कब होगा? जब जनरल फॉर्म में। बस इस चीज का ध्यान रखना। ऐसे ही नहीं कि हम सीधा कांस्टेंट वाली चीज को y इंटरसेप्ट बोलते हैं, नहीं, पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है। देख लो ध्यान से, मैं यहां पे प्रूफ कर देता हूं तुम्हें। देखो, अगर मैं ब्लू वाली लाइन की बात करूं तो b जो है वो +1 है, y इंटरसेप्ट +1 था। हरी वाली लाइन की बात करूं, हरी वाली y बराबर 3x, हरी वाली लाइन, तो इसमें b है ही नहीं, b वाली टर्म है ही नहीं, b 0 है, तो देखो y इंटरसेप्ट 0 था। व्हाइट वाली लाइन की बात करूं तो इसमें b -1 है ना, इस व्हाइट वाली लाइन में b की वैल्यू -1 है, b की वैल्यू -1 है, देखो y इंटरसेप्ट -1 था, b की वैल्यू -1 है तो y इंटरसेप्ट -1 था। तो मैं ये और बोलूंगा, कि इफ इन स्टैंडर्ड फॉर्म, if in standard form of line, standard form of, या स्टैंडर्ड बोलो, जनरल फॉर्म ऑफ लाइन, स्टैंडर्ड नहीं, जनरल फॉर्म ऑफ लाइन, जनरल फॉर्म ऑफ लाइन की अगर बात करें, अगर जनरल फॉर्म ऑफ लाइन में y बराबर ए एक्स प्लस बी लिखा है, y बराबर ए एक्स प्लस बी इस जनरल फॉर्म में है, तो ये जो b होता है यही y इंटरसेप्ट भी होता है, यही y इंटरसेप्ट भी होता है, यही y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट निकालने के यू हैव टू मेथड्स, तो मेथड नंबर 1, x को 0 पुट कर दो। मेथड नंबर टू कि भाई अगर तुम्हें b पता है, मतलब जनरल फॉर्म में है, तो b जो है उसको तुम डायरेक्टली कर सकते हो, फिर उसमें x बराबर 0 रखने की जरूरत ही नहीं है। एक तरह से घुमा फिरा के बोला, वही एक बात है। इसमें भी अगर तुम देखो, इसमें भी अगर x बराबर 0 रख दोगे तो y बराबर b वही आंसर है। इसमें तुम x बराबर 0 रख दो तो y बराबर b आ रहा है, तो ये बस ठीक है, बोलने का तरीका है, ठीक है। तो दो मेथड है, तो या तो x बराबर 0 रख दो, या फिर जनरल फॉर्म में अगर है तो जो b होता है वही y इंटरसेप्ट होता है, वही y इंटरसेप्ट होता है। ये जो y बराबर ax प्लस बी है, y बराबर ax प्लस बी जो है हमारा, ये जो जनरल फॉर्म ऑफ लाइन है, ये जो जनरल फॉर्म ऑफ लाइन है, ये जो जनरल फॉर्म ऑफ लाइन है, जैसे ही तुम जनरल फॉर्म ऑफ लाइन में कन्वर्ट कर दोगे किसी को भी, तो जनरल फॉर्म ऑफ लाइन में आते ही तुम कहोगे बल्ले बल्ले जी, a जो है वो स्लोप है और b जो है वो y इंटरसेप्ट है, b जो है वो y इंटरसेप्ट है। क्लियर है? क्लियर है? b जो है वो y इंटरसेप्ट है। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। आ जाओ, क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने, क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने, क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने। एक बार सॉल्व करने का ट्राई करो इनको। देखो, ड्रॉ द ग्राफ, ये तो तुम होमवर्क में कर लोगे, ग्राफ तो सबके बाद में बना लेना, होमवर्क है, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूं, आइडेंटिफाई करो स्लोप्स को और y इंटरसेप्ट को, ठीक है। पहले ये करो, पहले इतना करो, बाद में करेंगे आगे का, बाद में करेंगे आगे का। पहले इन सब के स्लोप और y इंटरसेप्ट निकालो, जल्दी निकालो, जल्दी जल्दी निकालो, जल्दी। 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, जल्दी निकालो, जल्दी निकालो, 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, जल्दी निकालो। इन सभी के स्लोप और y इंटरसेप्ट बता दो।
हो गया, हो गया। कैसे कर रहे हैं देखो, सबको जनरल फॉर्म में बना दो। मैं ये कहूंगा सबको जनरल फॉर्म में बना दो। ये अगर मैं इसकी बात करूं, सबको y बराबर ax प्लस बी की फॉर्म में लगा के करते रहो। अगर मैं पहले वाले की बात करूं, फर्स्ट वाले की बात करूं, तो ये ऑलरेडी y बराबर ax प्लस बी की फॉर्म में है। तो हम कह देंगे जो इसका स्लोप है वो तो -3 है और इसका जो b है वो 4 है। तो ये हो गया इसका स्लोप और ये हो गया इसका y इंटरसेप्ट। ये ऑलरेडी था, ये ऑलरेडी था। आ गया, अपन आगे आ जाए, पहला हो गया। सेकंड वाले पे आ जाए, तो सेकंड वाले को भी अगर हम जनरल फॉर्म में करने की कोशिश करें, पहली बात तो y को सिंगल रखना है, तो 2 नीचे ले जाएं, तो y बराबर आ गया 4/2x प्लस 7/2। 2 2 जा 4 हो गया, तो y बराबर आ गया 2x प्लस 7/2। तो देखो अब ये जनरल फॉर्म में हो गया, अब ये जनरल फॉर्म में हो गया। जनरल फॉर्म में आते ही a बराबर 2 आ गया, तो ये स्लोप है, और b बराबर 7/2 आ गया, तो ये हमारा y इंटरसेप्ट है। जो b होता है वो y इंटरसेप्ट होता है, जो a होता है वो स्लोप होता है। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। सेकंड भी हो गया। थर्ड और फोर्थ पार्ट तुम्हारा होमवर्क है, थर्ड और फोर्थ पार्ट तुम होमवर्क में कर लोगे। ठीक है, इजी इजी चीज है, इजी इजी सी चीज है ना, इजी इजी सी चीज है। आ जाओ, कुछ काम की बात बता रहा हूं, ठीक है, बस खत्म होने वाला है यार, थोड़े से बस अब 2-3 क्वेश्चन है, चैप्टर इज ओवर, चैप्टर इज ओवर। ठीक है, तुम्हारे जितने भी एक्सरसाइज 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 जितनी भी एक्सरसाइज थी सारी कर सकते हो तुम, अब सारी कर सकते हो। बस कुछ एडिशनल चीजें हैं जो मेरे को पढ़ानी है, जो मेरे को तुम्हें समझानी है, तो थोड़ा सा और टाइम लगेगा बस। ठीक है, अरे छुट्टी है यार कल, तुम्हें मेरे से क्या बोर होते हो, तुम मेरे साथ हैं, मेरे साथ बोर होते हो क्या तुम लोग? पढ़ लो यार, मजा तो आ रहा है आज पढ़ने में, पढ़ लो यार, थोड़ा सा और पढ़ लो, थोड़ा सा बस, मजा आएगा भी, मजा आएगा। एक बहुत प्यारी चीज बता रहा हूँ जो 11th तक काम आएगी, 11 12 तक काम आएगी, है ना। थोड़ा सा प्लीज ना, आज की बात है बस, फिर ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, फिर ज्यादा नहीं पढ़ा, आज की बात है बस, आज की बात है बस। ठीक है, आज लीना यार, प्यार नहीं करते क्या तुम मेरे से? मेरे साथ पसंद नहीं है क्या तुम्हें रहना है? क्यों? थोड़ा ना यार, थोड़ा प्लीज ना, प्लीज यार, थोड़ा सा और है ना, मजा तो आ रहा है, थोड़ा सा बस, प्लीज चलो आ जाओ। ये छुट्टी वर्ड जो है ना बैन कर देता हूँ मैं, तुम लिखोगे मुझे दिखेगा ही नहीं। ठीक है, आ जाओ। बोला जा रहा है, ध्यान से सुनना, बहुत प्यारी चीज बता रहा हूँ, बहुत प्यारी चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जो लाइन होती है ना, वो बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट से मिलके बनती है ना। बहुत सारे पॉइंट जो है ना, वो जब एक साथ मिलते हैं, एक साथ जब ये जुड़ते हैं, जब बहुत सारे पॉइंट्स एक साथ जुड़ते हैं, बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स एक साथ जुड़ते हैं, तब वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, है ना। समझ रहे हो? जब भी स्ट्रेट लाइन बनती है बहुत सारे पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन होती है, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, उन सभी का कॉम्बिनेशन जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, मेन बात क्या है? मेन बात ये है, और वो सारे पॉइंट्स जो होते हैं ना, वो सारे के सारे पॉइंट जो है वो उस लाइन को सेटिस्फाई करते हैं, भाई अगर एक लाइन है, उस लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, मान लो ये लाइन है, y बराबर 2x प्लस 1, ठीक है, तो इस पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मान लो एक ये पॉइंट है, ठीक है, मान लो एक ये पॉइंट है, मान लो 0,1, मान लो एक और पॉइंट है, मान लो 1,3, मान लो एक और पॉइंट है, मान लो 2,5, मान लो एक और पॉइंट है, वो है मान लो 3,7। तो मैं ये बोल रहा हूं कि इस लाइन पे ये जितने भी पॉइंट हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। भैया सेटिस्फाई करेंगे मतलब का मतलब ये होता है कि अगर मैं इन पॉइंट को इस लाइन में पुट करूं तो RHS बराबर LHS आ जाएगा। ध्यान से सुनना, सेटिस्फाई करने का मतलब कि इस पॉइंट को, ये जितने भी पॉइंट हैं, अगर ये इस लाइन पे हैं, अगर इस लाइन पे ये सारे पॉइंट्स हैं, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब अगर ये देखो ना, पहला x होता है बाद में y होता है, पहले x होता है फिर बाद में y होता है।
तो x की जगह अगर मैं 0 रख दूं, y की जगह मैं 1 रख दूं, तो ये LHS बराबर RHS आएगा। देखो 1 बराबर 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 1 0, देखो सेटिस्फाई हो गया। क्या हो गया? सेटिस्फाई हो गया। तो सेटिस्फाई करने का मतलब कि अगर एक लाइन पे कोई पॉइंट है तो वो पॉइंट इस लाइन में अगर मैं पुट कर दूं, ये पॉइंट के एक्स वाई इसमें पुट कर दूं, इस पॉइंट के एक्स वाई मैं इसमें पुट कर दूं, तो LHS बराबर RHS आ जाएगा। तो ये सेटिस्फाई हो गया। समझ गए? दूसरे को भी चेक कर लेते हैं। ये x था, ये y था। x बराबर 1 रख दूं तो 2 इंटू 1 प्लस 1 बराबर y की जगह 3 रख दो, तो देखो 3 बराबर 2 प्लस 1 3, सेटिस्फाई हो गया। तीसरे वाले को भी चेक कर लो, आ जाओ तीसरे वाले को भी चेक कर लो। 2,5 को भी सेटिस्फाई करवा दो, मतलब x बराबर 2 रख दो, y बराबर 5, तो y बराबर 5, x बराबर 2, 2 इंटू 2 प्लस 1, देखो 2 2 जाओ 4 प्लस 1, तो 5 बराबर आ गया 5, देखो हो गया सेटिस्फाई। समझ गए? सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है कि अगर आप उस पॉइंट को उस लाइन में पुट कर दो, तो LHS बराबर RHS। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी तुम्हें बोला जाए कि द पॉइंट लाइज ऑन लाइन, जब भी बोला जाए, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जीवन भर काम आएगी ये बच्चों को पता नहीं होता है, बच्चे यहां पे हिल जाते हैं। ये मैंने शायद आपको बताया भी था चैप्टर नंबर 1 में, शायद मैंने बताया भी था, है ना? क्या है ना, 9th भी चलती है, 10th भी चलती है, तो कंफ्यूज होता हूं कई बार तुम्हें कि मैंने पता नहीं 9th वाली क्लास में बोला है 10th वाली बोला है। मैंने ये बोला कि अगर कहीं बोला जा रहा है द पॉइंट लाइज ऑन लाइन, अगर कहीं बोला जा रहा है द पॉइंट लाइज ऑन लाइन, तो ये लाई करने का मतलब क्या होता है? लाई मतलब कि ये पॉइंट जो है ये इस लाइन के ही ऊपर है, ये पॉइंट जो है ये इस लाइन के ऊपर है, मतलब पॉइंट विल सेटिस्फाई द लाइन। द इक्वेशन ऑफ लाइन, पॉइंट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन। अरे क्लियर है? नहीं बताया था, चलो ठीक है, अब बता दिया। ठीक है। तो अगर बोला जा रहा है पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, मतलब पॉइंट विल सेटिस्फाई द लाइन इक्वेशन, पॉइंट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन। क्लियर है? एक लिख रहा है पागल छुट्टी कर दे बस ये कॉन्सेप्ट समझाना था। अब क्वेश्चन करेंगे, बस कुछ प्यारे से क्वेश्चन करेंगे। आ जाओ ध्यान से देखना, बोला जा रहा है ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन करूंगा फिर तुम करोगे, एक मैं करूंगा फिर तुम करोगे। बोला जा रहा है द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल px, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है, लीनियर पॉलिनोमियल किस फॉर्म का होता है? हमेशा उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? y बराबर ax प्लस b होती है। जो भी लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? y बराबर ax प्लस b होती है ना। लीनियर अभी तो पढ़ा है यार, लीनियर पॉलिनोमियल की ये एक जनरल इक्वेशन होती है। ठीक है, बोला जा रहा है लीनियर पॉलिनोमियल पासिस थ्रू, पासिस बोल दे, लाई बोल दे, पास मतलब ये जो लाइन है ये इन पॉइंट से पास हो रही है, मतलब इस पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, पासिस मतलब कि इन पॉइंट से ये लाइन पास हो रही है, मतलब ये पॉइंट जो है इस लाइन के ऊपर है। समझ गए? पासिस थ्रू का मतलब कि इन पॉइंट्स के ऊपर से पास हो रही है, मतलब कि ये पॉइंट इस लाइन पे है, ये पॉइंट जो है ये इस लाइन पे है ना। बहुत बढ़िया, आ जाओ। क्या बोला जा रहा है? ध्यान से देखना। बोला जा रहा है ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल पासिस थ्रू पॉइंट दिस एंड दिस, मतलब कि मैं ये बोल सकता हूं कि सिंस 1,5 एंड 3,11 लाइज ऑन लाइन, इस लाइन पे लाई करते हैं, तो देयरफॉर these both points, ये दोनों पॉइंट जो हैं will satisfy the line, will satisfy the equation of line, है ना।
ये दोनों पॉइंट जो है ये लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जल्दी से करें सेटिस्फाई, मतलब कैसे करेंगे देखो कैसे करेंगे। अगर मैं बात करूं 1,5 की, 1,5 की, तो इस 1,5 को y बराबर ax प्लस बी में पुट कर दो। सेटिस्फाई करना मतलब इस पॉइंट को उठा के इस लाइन में पुट कर दो, मतलब x बराबर 1, y बराबर 5, तो 5 बराबर a इंटू 1 प्लस बी, तो यहां से आ गया 5 बराबर a प्लस बी, फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, दूसरा वाला पॉइंट जो है वो क्या है, 3,11, तो 3,11 को इस लाइन में पुट कर दो ax प्लस बी में, पुट कर दो 3,11, तो x बराबर 3, y बराबर 11, तो 11 बराबर a इंटू 3 प्लस बी, तो 11 बराबर 3a प्लस बी, सेकेंड इक्वेशन। क्या इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b निकाल सकते हो? क्या इन दोनों को सॉल्व करके a और b निकाल सकते हो? क्या सुबह हमने यही करा है? अरे क्या हमने सुबह यही करा है? क्या हमने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b निकाला है? निकाला है ना, निकालो। पहला इक्वेशन है 5 बराबर a प्लस बी, पहली इक्वेशन है 5 बराबर a प्लस बी, और दूसरी इक्वेशन है ध्यान से देखिए, दूसरी इक्वेशन है 11 बराबर 3a प्लस बी। क्या करते थे, b को उड़ा देते थे। कैसे उड़ाते थे? माइनस कर देते थे, उड़ गया a माइनस 3a, अब नीचे वाला साइन यूज होगा, a माइनस 3a माइनस 2a, 5 माइनस 11 माइनस 6, ये गया 2 3 जा 6, तो a बराबर 3 आ गया। जैसे ही a बराबर 3 आ गया, b कैसे निकालेंगे? किसी में भी पुट कर दो, मान लो मैं उठा के इसको फर्स्ट वाले में पुट कर दूं, तो क्या हो जाएगा, 5 बराबर 3 प्लस बी, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 माइनस 3 2, तो क्या आ गया जी, a बराबर आ गया 3, b बराबर आ गया 2, तो लाइन की इक्वेशन y बराबर ax प्लस बी, लाइन की इक्वेशन क्या होगी, a बराबर रख दो 3, तो 3x प्लस 2, ये हो गई लाइन की इक्वेशन। तो हमसे बोला जा रहा था द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल px, लाइन का नाम px दे दिया था, तो फाइंड करो पॉलिनोमियल px को। तो ये जो पॉलिनोमियल px है, वो यही तो है px, ये फर्स्ट आंसर, px आ गया 3x प्लस 2। सेकंड, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द ग्राफ कट्स द एक्सिस, दोनों एक्सिस को कहां कट करता है। अब ध्यान से सुनना, बहुत प्यारा चीज है, कट करे एक्सिस को, y एक्सिस को जहां कट करे उसे क्या कहते हैं, y इंटरसेप्ट। तो पहले y एक्सिस का तो निकाल लेते हैं। देखो, कट करे एक्सिस को, तो सेकंड मतलब हमसे इसने y इंटरसेप्ट पूछा है और इसने हमसे x इंटरसेप्ट भी पूछा है। ठीक है भैया, ये तो आपने बताया ही नहीं था फाइंड करना कैसे करते हैं। मैंने कहा सुन तो ले, हो गया, बहुत आसान है। अच्छा, मेरे को बता दे y इंटरसेप्ट कैसे निकालते थे। पहला तरीका, मेथड 1 क्या होता था कि पुट कर दो x बराबर 0। y इंटरसेप्ट मतलब कहां पे y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो y एक्सिस के सारे x 0 होते थे तो x को 0 कर देते थे। अच्छा, अब मुझे ये बता दे, हो गया लॉल हो गया और माइनस। अब मुझे ये बता दे, अगर मुझे ये पता करना है कि x एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करेगा, ध्यान से सुनियो, x एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करेगा, मतलब x इंटरसेप्ट अगर निकालना है, कैसे निकालेंगे तू लॉजिकली बता दे। y एक्सिस पे सारे x 0 होते थे तो x को 0 कर देता था, मेरे को y इंटरसेप्ट मिल जाएगा। अगर y इंटरसेप्ट निकालना है तो मैं x 0 करता था। अगर x इंटरसेप्ट निकालना है मतलब कहां पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, अगर वो पता करना है तो किसको 0 करूंगा, अरे y को 0 कर दूंगा। तो खुद बता रहे, क्या कर दूं, पुट कर दो y बराबर 0। देखो, x बराबर 0 रखते ही इसमें x बराबर 0 रखते ही y इंटरसेप्ट निकालना है, मतलब कहां y एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करता है, y इंटरसेप्ट निकालना है, तो x को 0 रख दो, तो y बराबर 3 इंटू 0 प्लस 2, तो y बराबर आ गया 2। ये आ गया y इंटरसेप्ट, मतलब कहां पे y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, कहां पे करेगा, 0,2 पे, x बराबर 0, y यहां पे इंटरसेक्ट करेगा। ऐसे कोऑर्डिनेट्स लिखने तो ऐसे लिख दोगे, x इंटरसेप्ट y बराबर 0 कर दो, तो 0 बराबर 3x प्लस 2, 2 उधर जाके -2 बराबर 3x, 3 नीचे आ जाएगा तो -2/3 इक्वल टू x। तो ये आ गया जहां पे y को x को इंटरसेप्ट करेगा, तो x बराबर -2/3 और y तो 0 है ही, ये पॉइंट आ जाएगा।
समझ गए? तो हमें वो पॉइंट निकालने थे, वो कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, तो हमने निकाल लिए। y एक्सिस को कहां इंटरसेप्ट करेगा? 0,2 पे। x एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करेगा? -2/3 0 पे। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, थर्ड क्या है? थर्ड क्या है? ड्रॉ द ग्राफ ड्रॉ कर लेना, होमवर्क है तुम्हारा। किसका ग्राफ ड्रॉ करना है? y बराबर 3x + 2 का ग्राफ ड्रॉ कर लेना, ठीक है? थर्ड पार्ट होमवर्क है तुम्हारा, ठीक है जी, ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद अपन छुट्टी करेंगे ना। चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे है, फिर तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी, ठीक है? चलो लास्ट क्वेश्चन है, फिर अगर कोई क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी में अटकेगा तो उसको अपन डिस्कशन में देख लेंगे, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन, बस खत्म। ये मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा रहा हूं, एक दो बच गए हैं, अगर कोई बच गया, मैं कोशिश करना तुम भी कर सको, अगर ना कर पाओगे ना तो मैं क्लास में डिस्कस करवा दूं। इसके अलावा बस 2 क्वेश्चन बच जाएंगे जो एनसीईआरटी के हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम कर लोगे, ठीक है? 2 क्वेश्चन बच जाएंगे, मैंने यहां लिख के लाया हूं। एक ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है? तो ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ट्राई करना हो जाए तो, है ना? पहले ट्राई करना, डायरेक्टली गूगल से सॉल्यूशन मत ढूंढना, पहले ट्राई करना। ये 2 क्वेश्चन है बस जो आपके एनसीईआरटी के बच गए, बाकी हमने सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन क्लास में कर लिए, ठीक है? तो एनसीईआरटी भी आपकी ऑलरेडी क्लास में कवर होती है, वो आपको पता ही है। तो डायरेक्टली गूगल से मत देखना आंसर सॉल्यूशन, पहले खुद ट्राई करना, फिर उसके बाद आप कर लेना, ठीक है? ये करवाना जरूरी है मेरे को, बस ये करवा रहा हूं। बोला जा रहा है एक लाइन है px बराबर ax प्लस बी और एक लाइन है qx बराबर cx प्लस डी। दीज टू लीनियर पॉलिनोमियल सच दैट द ग्राफ ऑफ px पासेस थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, ठीक है? पहली वाला पार्ट देखते हैं, अभी सब बाद में देखेंगे, सब बाद में देखेंगे। ये तो आपको पता ही है। देखो, अगर मैं फर्स्ट वाले पार्ट की बात करूं तो ये है px बराबर ax प्लस बी, px की जगह y भी लिख सकते हैं, तो y बराबर ax प्लस बी। ये लाइन है हमारी। ये लाइन कहां से पास करती है? 2,3 से भी पास करती है और 6,11 से भी पास करती है। तो x बराबर 2, y बराबर 3 पुट कर देते हैं। मैंने बताया पास करती है मतलब इसको सेटिस्फाई करेगी, तो x बराबर 2 रख दी और y बराबर 3, तो 3 बराबर a इंटू 2 प्लस b, तो 3 बराबर आ गया 2a प्लस b। आ गया क्या? ये भी सेटिस्फाई कर दो, x बराबर 6, y बराबर 11, तो 11 बराबर आ गया a इंटू 6 प्लस b, तो 11 बराबर आ गया 6a प्लस b। 2 इक्वेशन बन गई। इन दोनों इक्वेशन से फाइंड कर लो a और b। जल्दी बता दो मेरे को, इन दोनों इक्वेशन से जब आप a और b निकालोगे तो क्या आ रहा है? जल्दी बताना, a और b क्या आ रहा है इन दोनों से a और b क्या आ रहा है वो बता दो जल्दी। कैसे करोगे? b काट दो, कैंसिल कर दिया, 6a माइनस 2a हो गया, 4a बराबर 8, है ना? 6 माइनस 2 हो गया 4a, b से b कट गया, 6 माइनस 2 4, 8, तो a बराबर आ गया 4 2 जा 8, 2 रख दें अगर इसमें तुम, तो b क्या आ जाएगा? 4 माइनस 1, 2 2 जा 4 माइनस 1, तो b बराबर -1 ये आ जाएगा, ठीक है? जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ये। तो हम ये कह देंगे कि देयरफॉर जो लाइन की इक्वेशन है, तो लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या आ गई? y बराबर 2x माइनस 1, है ना? यहाँ पे a की जगह 2 रख दिया, b की जगह -1 रख दिया, तो लाइन की इक्वेशन आ गई y बराबर 2x माइनस 1। तो ये जो px वाली लाइन थी इसकी इक्वेशन आ गई, फर्स्ट पार्ट हो गया। px की इक्वेशन आ गई 2x माइनस 1, ठीक है जी? px की आ गई, ठीक है, बहुत बढ़िया जी। अब देखो qx के बारे में भी कुछ लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। पहली बात क्या लिखी है, ध्यान से देखना, इसका सेकंड पार्ट देखना, इसका सेकंड पार्ट सुनना आप ध्यान से। पहली पार्ट, सेकंड और थर्ड एक साथ होंगे, इसका ध्यान से सुनना, सेकंड और थर्ड एक साथ होंगे। बोल, फर्स्ट हो गया। सेकंड वाले पार्ट की बात करें, ग्राफ ऑफ qx, अगर qx की बात करें तो qx जो है हमारी, qx वाली जो लाइन है cx प्लस डी, इसको भी y बराबर cx प्लस डी लिख सकते हैं। तो ये जो लाइन है हमारी, बोला जा रहा है ये पास करती है 4,-1 से। कहां से पास करती है? 4,-1 से पास करती है। पहली चीज, कहां से पास करती है? 4,-1 से पास करती है,
ये पहली चीज। और दूसरी चीज लिखी हुई है QX जो है वो पैरेलल टू PX है। क्या बोला जा रहा है? पैरेलल टू PX है, पैरेलल टू PX है। मतलब इसका मतलब क्या होता है, बस ये बता दो। अगर दो लाइन पैरेलल हैं, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उसका मतलब क्या होता है, बस मुझे ये बता दो। अगर दो लाइन पैरेलल हैं, अगर दो लाइन पैरेलल हैं, क्या नेगेटिव 4, -1 सही तो है, 2, 3, 6, 11 ठीक है, p बराबर -1 है ना, 2 2 4 1 1 3 3 6 माइनस, ठीक माइनस क्या, हाँ क्या, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो स्लोप जो होगा वो सेम होगा। मतलब इसका स्लोप अगर 2 है, देखो ना ये जनरल फॉर्म में लिखी हुई है, जनरल फॉर्म में y बराबर ax प्लस बी फॉर्म में है, y बराबर ax प्लस बी वाले फॉर्म में है, तो a जो है वो 2 हो गया, तो इसका जो स्लोप है वो 2 आ गया। तो देयरफॉर हम कहेंगे कि qx का जो स्लोप है वो भी 2 होगा। मतलब x के साथ जो चिपकी हुई है टर्म c वो 2 हो जाएगी। यहाँ पे बस a नहीं लिखा हुआ, क्योंकि a लिख देंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, वहां पे भी a है यहाँ पे भी a हो जाएगा, तो इसलिए बस इन्होंने cx प्लस दे दिया, तो ये c की वैल्यू हमें मिल गई। तो हमारी जो लाइन की इक्वेशन हो गई वो क्या हो गई, क्या हो गई, वो हो गई y बराबर 2x प्लस डी। c तो मिल गया, d कैसे मिलेगा? अच्छा d कैसे मिलेगा, ये d रह गया भैया, d रह गया, ये कैसे पता चलेगा? क्या कुछ और इंफॉर्मेशन भी दी है? क्या कुछ और इंफॉर्मेशन भी दी है? क्या कुछ और इंफॉर्मेशन भी दी है? बताओ बताओ बताओ। अच्छा c तो पता चल गया, ये d कैसे पता चलेगा, d कैसे पता, कोई और इंफॉर्मेशन बोला जा रहा है, पास कर रहा है 4, -1 से, अगर यहां से पास कर रहा है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मतलब हम बोल देंगे कि जो 4, -1 है ये पुट कर दो किसमें, y बराबर क्या है, ये क्या है जी, क्या आया था 2x प्लस डी, ये इसमें पुट कर दो क्योंकि इस पे लाई कर रहा है, तो पुट कर दो, तो x बराबर 4, y बराबर -1, तो y बराबर 2 × 4 प्लस डी, क्या हो जाएगा -1 = 4 हो जाएगा 8 प्लस डी, तो d की वैल्यू आएगी -1 - 8, 8 उधर आके -8 -9, तो d बराबर आ गया -9। तो देयरफॉर ये जो qx है इसकी जो इक्वेशन हो जाएगी क्या हो जाएगी, c की वैल्यू आ गई थी 2, तो 2x और d की वैल्यू -9, तो 2x - 9 आ गया। तो हमसे यही पूछा गया था, देखो लास्ट फाइंड दी पॉलिनोमियल px एंड qx, तो px और qx पूछा गया था, तो px ये आ गई हमारी, है ना, फर्स्ट हो गया, और qx जो है हमारा ये आ गया, qx ये आ गया, px जो था, px था अपना 2x - 1 और qx ये आ गया, ठीक है। आगे क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइन मीट एट x एक्सिस। ये भी बता दो बस, लास्ट चीज, वो वाले कोऑर्डिनेट बताओ जहां पे वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करती हैं, कौन कौन सी लाइन, px और qx वाली लाइन। ध्यान से देखना क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है। पहली वाली लाइन क्या है, जो px वाली लाइन है वो है y बराबर 2x प्लस 1, qx वाली जो लाइन है वो है y बराबर 2x माइनस 9, है ना, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। हम दोनों से हमें पूछा हुआ है कहां पे ये दोनों x एक्सिस को इंटरसेक्ट करती हैं, पहली वाली कहां करती है और दूसरी वाली कहां करती है, दोनों को अलग अलग बताना है। x एक्सिस को कहां कहां इंटरसेक्ट करती है वो बताना है, x एक्सिस को कहां कहां इंटरसेक्ट करती है वो बताना है। कैसे बताएंगे यार, कैसे बताएंगे यार, x एक्सिस को इंटरसेक्ट मतलब क्या पूछा है, x एक्सिस को इंटरसेक्ट मतलब क्या, लास्ट है, खत्म क्वेश्चन, खत्म, छुट्टी। x एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है मतलब क्या पूछा है, x इंटरसेप्ट पूछा है, क्या पूछा हुआ है, x इंटरसेप्ट पूछा है। अगर x इंटरसेप्ट पूछा है, थर्ड पार्ट कर रहा हूं मैं इस क्वेश्चन का, अगर x थर्ड नहीं है, फोर्थ पार्ट है शायद, ये बिल्कुल थर्ड तो ये था, फोर्थ था बिल्कुल ही, लास्ट पार्ट ऑफ दिस, फोर्थ पार्ट कर रहा हूं। हमसे x इंटरसेप्ट पूछा, अगर x इंटरसेप्ट निकालना है तो क्या करो, पुट कर दो y बराबर 0, तो y बराबर 0, 0 बराबर 2x माइनस 1, 1 उधर जाके -1 हो जाके प्लस 1 बराबर 2x, तो x की वैल्यू आ गई 1/2, तो पॉइंट हो गया 1/2, 0, ये आ गया पहले का आंसर। इसमें भी अगर हमें x इंटरसेप्ट निकालना है तो y बराबर 0 कर दो, तो y बराबर 0 करते 0 बराबर 2x माइनस 9, माइनस 9 आगे प्लस 9 बराबर 2x, तो 9/2 इक्वल टू x, तो पॉइंट आ गया x बराबर 9/2 और y तो 0 था ही, ये आंसर है। ठीक है जी, चलिए
तो ये वाला क्वेश्चन भी समाप्त होता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लिया हमने। इसी के साथ हम बड़ी खुशी से बोल सकते हैं, बड़ी खुशी से बोल सकते हैं, बड़े ही हर्षोल्लास से बोल सकते हैं, बड़ी ही खुशी और हर्षोल्लास से बोल सकते हैं कि आपका जो चैप्टर था, क्या नाम था इस चैप्टर का, लीनियर पॉलिनोमियल्स। कितना पढ़ाते हैं यार शोभित भैया यार, उसकी हो चुकी है समाप्ति। तो क्या है ना यार, फिर वही बात, सब चीज यही हो जाए, एग्जाम में तुम्हें ये ना हो कि यार शायद भैया ने कुछ पढ़ाया नहीं। तो याद करोगे एक पागल था शोभित निर्वाण नाम का, जो मेहनत करना सिखा गया। याद करोगे 2 साल बाद जब 11वीं में चले जाओगे ना, 9 10 तो चलो पढ़ लोगे। याद करोगे एक पागल था शोभित निर्वाण नाम का, मेहनत करना सिखा गया। ठीक है, चलो आ जाओ। तो लीनियर पॉलिनोमियल की समाप्ति हो चुकी है। होमवर्क है आपका एनसीईआरटी कर लेना पूरी। कल एक टेस्ट होगा, उसको अटेम्प्ट कर लेना अगर हो पाए तो। ठीक है, संडे को टेस्ट होगा आपका कल, उसको अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है जी, ठीक है जी। अब आ जाते हैं 2 चीज़ों पे। पहला, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या, जैसे हमारे 2 चैप्टर्स हो गए हैं, ठीक है, अब ये क्या है ना, 8 9 लेक्चर के चैप्टर्स हुए हैं, 8 9 लेक्चर्स लग रहे हैं। तो 8 9 लेक्चर्स अगर लग रहे हैं, तो जैसे मान लो तुम्हें किसी चैप्टर का रिवीजन करना है, तो उस रिवीजन के लिए मैं सोच रहा हूँ आपके लिए 1 शॉट्स ले आऊँ यूट्यूब पे, है ना। 1 शॉट क्या होता है? 1 शॉट का मतलब होता है कि 2-3 घंटे में पूरा चैप्टर का रिवीजन, तो आपके रिवीजन के लिए काम आ जाएगा। और वो बच्चे बेचारे जो शायद पैसे नहीं दे पा रहे हैं बैच लेने के लिए, हमें उनके बारे में सोचना है। तुम्हारे हैं तो तुम्हारे भाई बहन ही, मेरे लिए तो सब बच्चे बराबर हैं, है ना, मेरे लिए तो सारे बच्चे बराबर हैं। तो अगर वो बच्चे जो बेचारे नहीं बैच ले पा रहे हैं, हालांकि हमारा बैच बहुत अफोर्डेबल है, आरंभ बैच, और अगर वो बच्चे जो नहीं ले पा रहे हैं किसी भी कारणवश, वो इकोनॉमिक वीकर बैकग्राउंड से आते हैं, वो बच्चे बेचारे, चलो ठीक है, उनको इतना ज़्यादा इन डेप्थ कंटेंट तो नहीं मिल रहा है जो हम यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, 2-3 घंटे में इतने सारे, अब 2 घंटे में मैंने बस लास्ट लेक्चर करवा पाया हूँ, तो 2-3 घंटे में पूरा सब तो नहीं दे सकता। बट हाँ, आपका रिवीजन हो जाए और उन बच्चों की थोड़ी हेल्प हो जाए कि भाई उनको एटलीस्ट कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाए सारे। तो अगर आप कहोगे, मैं इसलिए मैं पहले आपसे पूछना चाह रहा हूँ, है ना, मैं पहले आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं चाह रहा हूँ आपको ऐसा लगे कि यार भैया हमने पैसे दिए हैं और वहाँ पे ऐसा हो रहा है। मैं बिल्कुल क्लियरली रखता हूँ यार चीज़ों को, मैं बिल्कुल भी छुपाव में या तुमसे झूठ बोल के चीज़ें ना करूँ, तुम्हें ऐसा ना लगे। तो इसलिए मैं आपसे पहले ही पूछना चाह रहा हूँ, अगर आप चाहो कि आपका रिवीजन हो जाए और उन कुछ बच्चों का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, हालांकि हम इतने सारे सवाल नहीं कर पाएंगे, आपको भी पता है, 2 घंटे में 3 घंटे में कहाँ हो पाएगा इतना सब, हमने 9 लेक्चर लगा दिए इसमें। ठीक है, तो अगर आप कहोगे चाहिए, पक्का, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, भरे हुए हैं यस 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 यस, ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, अभी मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे पूछना चाह रहा था। तो रिवीजन के अगर मैं कोशिश करूंगा, मैं जैसे 2 चैप्टर हो गए हमारे पॉलिनोमियल्स और पहला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो उसके 1 शॉट जो है वो मैं यूट्यूब पे, जो हमारा शोभित निर्वाण क्लास 9th वाला चैनल है, अगर आपने देखा है ठीक है, नहीं देखा तो आप पहुंच जाना वहाँ पे, शोभित निर्वाण क्लास 9th, उस चैनल पे मैं डालने की ट्राई करता हूँ। जैसे टाइम मिलेगा मैं बना दूंगा एक रिकॉर्ड करके आपके लिए, 2-3 घंटे में चैप्टर का रिवीजन हो जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपका नेक्स्ट चैप्टर आपके हॉलीडेज़ के बाद शुरू होगा, मतलब 1 वीक के बाद, मतलब नेक्स्ट वीक जो आपका पढ़ रहा है वो पढ़ रहा है शायद 15 तारीख का, है ना, 15 तारीख का जो वीक है आपका, तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा। ठीक है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा। नेक्स्ट वीक आपके हॉलीडेज है, तो उसके अगला वीक जो है उसमें जो क्लासेस होंगी उसमें आपका अगला चैप्टर शुरू होगा। और वो चैप्टर जो है आपको किशोर सर पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, तो जो इसका अगला चैप्टर है बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है। ठीक है, नंबर सिस्टम चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है, वो आपको किशोर सर पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, तो अगली जो चैप्टर है उसके बाद मैं फिर आ जाऊँगा वापस, वो आपको किशोर सर पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, एक चीज़ ध्यान से सुन लो, ठीक है, मेरे को पता है अभी तुम इस चीज़ में बहुत रेजिस्ट करोगे, एक चीज़ बस ध्यान से सुन लो, किशोर सर बहुत बढ़िया टीचर है, बहुत बढ़िया टीचर है। ठीक है, वो 8th क्लास में पढ़ाते हैं, हमारे 8th क्लास के भी जो बैचेज़ हैं उसमें पढ़ाते हैं, निर्माण बैच में, तो बहुत बढ़िया टीचर हैं। आप उनको सपोर्ट, मतलब ये नहीं है जाते ही उनको ऐसे बोलने लगे कि यार तुम जाओ शोभित भैया को भेजो, ट्राई करना समझने की, पक्की बात है समझ में आएगा। ठीक है,
मैं मानता हूं तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, मैं मानता हूं तुम कहोगे कि नहीं भैया आप ही पढ़ाओ, नहीं भैया आप ही पढ़ाओ, मेरे को पता है, बट वो भी आपको बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, ठीक है, वो भी आपको बहुत अच्छा पढ़ाने वाले हैं। और अगर इन केस 0.1% आपको कुछ ना समझ में आए तो मैं तो बैठा ही हूं, तो मैं तो बैठा ही हूं, तो मैं तो बैठा ही हूं, ठीक है मेरी जान, ठीक है मेरी जान। तो पहली बात तो ये प्रॉमिस करो वहां पे जाके ये नहीं जब सर पढ़ा रहे हो तो उनको डिस्टर्ब करोगे कि शोभित भैया को भेजो। पहली चीज ट्राई करना, एक लेक्चर ध्यान से सुनना तो आएगा समझ में, पक्का आएगा, मैं बोल रहा हूँ ना। फिर भी इन केस 0.1% ना आए, मैं बैठा हूँ यार, तुम्हारे शोभित भैया बैठे हैं, नहीं आएगा फिर पढ़ा दूंगा, ठीक है जी। तो इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं, ठीक है।